जाओ तुम सर्प योनि में चले जाओ। किस योनि में चले जाओ? सर्प योनि में चले जाओ। जब अज को श्राप मिला तो अज ने पैर पकड़ लिया, महाराज मेरी ये सर्प योनि से मुक्ति कैसे होगी? कहा जब तुम्हारे पूर्वजों, जब तुम्हारे वंशज में कभी कथा सत्संग का आयोजन होगा तब तुम्हारी मुक्ति बन सकती है। इसके बिना मुक्ति का कोई उपाय, कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है। कहा महाराज हमें पता कैसे लगेगा कि मेरे वंशजों ने, और क्या कहते हैं, मेरे वंशजों ने कथा सत्संग का आयोजन किया है? तो महात्मा जी ने कहा आपको अनायास पता लग जाएगा और आप जाकर के मन चित लगाकर कथा सत्संग सुन करके अपनी दुर्गति से सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। उसी राजा अज के वंशज हुए राजा जनक। जब राजा जनक एक दिन सोए हुए थे, क्या किए थे? सोए हुए थे और उसी में स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में क्या देख रहे हैं? हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना आक्रमण किए हुए राजा से हार गया, हम भी हार गए, हमको बंदी बना लिया गया। हमको क्या बना लिया गया? बंदी बना करके राज पोशाक उतार करके एक लंगोट पहना करके देश निकाला दे दिया। क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अगर कोई भी इस हारे हुए राजा की अगर सेवा करोगे, भोजन पानी या बैठने तक के लिए पूछोगे तो उसको भी इसी राजा के तरह लंगोट पहना करके इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। और कोई भी नागरिक, कोई भी जनता सेवा करने को तैयार नहीं है। राज्य सीमा को पार करने में 7 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 7 दिन लग गए। इस 7 दिन के दरम्यान कोई भी स्वजन संबंधी, कोई भी जनता, कोई भी उस राज्य के नागरिकों ने राजा जनक से नहीं पूछा महाराज आओ थोड़ा पानी पी लो, महाराज बहुत थके हो आओ थोड़ा विश्राम कर लो, महाराज बहुत भूखे हो आओ थोड़ा भूख लगी है भोजन करा देते हैं। किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? सबको पता था अगर उस जीते हुए राजा को जानकारी मिल जाएगी इसी राजा जनक की तरह हमको भी देश निकाला दे दिया जाएगा। देखिए जब कोई अपने सुख में किसी के द्वारा आँच को महसूस करता है तो वो उसके सुख दुख को छोड़ करके अपना देखता है। क्या देखता है? अपना देखता है। अरे हम उसकी क्यों सहायता करेंगे, कहीं जानकारी मिल जाएगी हमको भी देश निकाला दे दिया जाएगा। उसका कर्म धर्म वो जाने, उसका सुख दुख वो जाने, हम लोग तो ठीक ठाक है ना, हो गया। अब देखिए जब देश के राजा का कोई, हारे हुए राजा का कोई सम्मान नहीं कर सकता तो हम आपकी कौन सी गिनती है ना, हम आपकी कौन सी गिनती है। जब तक राजा जनक नहीं हारा था तब तक उस प्रजा को अपने पुत्र की नाई देखता था, पुत्र के तरह भरण पोषण पालन पोषण करता था। लेकिन आज देखिए वही हार गया, दूसरे राजा का शासन हो गया, उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। इस राजा के सुख दुख के तरफ तनिक भी किसी का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान आया भी तो भय के वजह से उनकी सेवा करना नहीं चाह रहा। जब राजा जनक 7 दिन तक अनवरत रूप से अपने राज्य सीमा में चलते रहे, 7वें दिन संध्या के समय अपनी राज्य सीमा को पार किया। जैसे दूसरे सीमा में प्रवेश किया, असंयोग से उसी सीमा पे एक बहुत सुंदर सा आश्रम था।
उस आश्रम में साधु महात्मा लोग रहते थे। संयोग उस आश्रम में उस दिन कोई आयोजन हुआ था। उस आयोजन में भंडारे का कार्यक्रम था और संयोग से भंडारे भी हो चुके थे। और उस आश्रम में काम करने वाली माई उस भंडारे के बर्तन को ना क्या कहते हैं कुएं पर ला करके उसको मांजने को तैयार थी। और मांजने के समय में भंडारे में खिचड़ी का भंडारा था। किसका भंडारा था? खिचड़ी का भंडारा था। अब बनाने के समय में वो खिचड़ी हंडी में लग गई थी, उसी को निकाल करके खरोच करके किसी थाली में वो रखी थी। राजा जनक भूखे प्यासे वहां पहुंचते हैं। पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनती करते, ओम नमो भगवते भिक्षाम देहि माते। ये भिक्षा मांगने का श्लोक है, सूत्र है। हे भगवती स्वरूपी मैया, आप मुझे भिक्षा दो, आप मुझे भिक्षा दो। ओम नमो भगवते भिक्षाम देहि माते। तो मैया कहती है, महाराज आप भिक्षा मांगने के लिए तो जरूर आए हो, कुछ देर पहले आए होते थे, यहाँ भंडारे का कार्यक्रम हुआ था, आपको यहाँ बहुत सुंदर ढंग से भंडारा पवाया जाता, खिचड़ी खिलाई जाती, लेकिन संयोग भंडारा खत्म हो गया है, खिचड़ी भी खत्म हो गई है। अब मेरे पास ये खुरचन जले हुए बचे हैं, क्या आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है गलत सामान किसी को नहीं देना चाहिए। अगर अनुपयोगी सामान, गलत सामान अगर किसी को आप दे देते हैं तो कभी न कभी उसी सामान का उपभोग आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन इस कलिकाल में अपने खाने के लिए तो बड़ा बढ़िया है, बाबा जी को यज्ञ जाजन में दान करने के लिए चलो कोटा का चावल दे दो ना, कोटा का गेहूं दे दो, सोरा मिला हुआ जो मिला दे दो, अपने पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ले लेता है। अगर दान करने की बारी आती है गुरु ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गुरजन पुरजन परिजनों को जब दान की बारी आती है, कुछ दुकानदार की कमी होती है तो कुछ जजमान की भी भागीदारी होती है, कुछ दुकानदार की कमी होती है, कुछ जजमान की भागीदारी होती है। दुकानदार बेचारा अपने जीवन में एक नया कर्म बना लेता है कि आपको अपना पहनने के लिए लेना है कि किसी को देने के लिए लेना है। अगर किसी को देने के लिए लेना है तो आपके कौन लगते हैं, आपके कौन लगते हैं, किनको देने के लिए लेना है। अगर कहीं समधी समधिन को देने के लिए लेना है, बेटी दामाद को देने के लिए लेना है, बेटा पुताहू को देने के लिए लेना है, तब तो हम महाराज अच्छा कपड़ा ले जाए, तनी नाम होई ना, अच्छा कपड़ा ले जाए, अच्छा वस्त्र ले जाए, कीमती ले जाए। अगर कहीं का देगा साधु बाबा को देना है, पुरोहित ब्राह्मण को देना है, ठाकुर को देना है, जड़ जजमान को देना, और महाराज उतना क्या सोचना, ही ले नहीं ना, 200 टका जोड़ी लगा दे हम जा। कितना टका जोड़ी? 200 टका, 400 टका जोड़ी लगा देंगे तो बेचारा जजमान भी सोचता है दान करने वाला सस्ता पाया, 9 मन तो लाया, अपने भाग्य को धूमिल किया, अपने भाग्य को मिट्टी में मिलाया। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 50 हाथ वस्त्र दान कीजिए, आपको शक्ति है एक कॉपी दान करने का, एक लंगोट दान करने का, एक लंगोट ही दान करें, लेकिन वैसा दान करें वो उपयोग कर सके। क्या अगर उपयोग किया ही नहीं तो दान करने का फायदा क्या हुआ? अब बहुत कपड़ा लत्ता दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, बहुत गेहूं चावल लाके दे दिया, देने वाले को मन भाया नहीं, लेने का ले लिया, लेकिन अपना उपयोग किया नहीं, तो क्या फायदा हुआ?
कुछ फायदा हुआ, कुछ फल मिला? नहीं नहीं, ना फायदा होने वाला है ना फल मिलने वाला है। इसीलिए युक्ति युक्त वस्त्र, भोजन इत्यादि दान करें। अगर आपके पास नहीं है, अगर कुछ खोटा सामान है जिसको देना चाहते हैं, उनको कह दे मेरे पास यही है, मेरे पास यही सामान है, महाराज आपको लेने का मन है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरे पास है नहीं कि मैं दूसरा दे सकूं। लेकिन यहाँ दुकानदार का, जजमान का भी मन हिला, ले लिया। क्या किया? ले लिया, लेकर के दान कर दिया। जब वो काम में नहीं तो कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन देखिए, एक माता जी को, वृद्ध माता जी को जो भोजन की बर्तन को मांझ रही, भोजन के बर्तन को मांझ रही है आश्रम में। राजा जनक गए हैं भिखारी के वेश में, भूख से त्रसित होकर के, क्षुधा दुख से त्रसित होकर के भिक्षा मांगने के लिए। और मैया बड़ा प्रेम से कह रही है, महाराज भंडारा तो यहाँ अवश्य हुआ था। ऐसी बात नहीं भंडारे नहीं हुए थे, भंडारा हुआ था। बहुत साधु महात्मा, गुरु ब्राह्मण, अन्य भक्त भगवानों का आगमन भी हुआ था। भंडारे में बहुत सुंदर ढंग से भंडारे का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। लेकिन वो समापन हो गया है महाराज, अब खिचड़ी नहीं बची है, खुरचन बचा है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो, मैं आपको सहस दे दूंगी। तो राजा जनक कहते हैं, मैया वही खुरचन मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में दे दो। हाथ बढ़ाए, जैसे हाथ ऐसे कोवा में लेके बरकोबा ऐसे किए, मैया ने खुरचन की थाली उसके हाथ में डाल दी। अब 2 कदम आगे बढ़ करके ग्रहण ही करना चाहते थे। आकाश में एक बाज उड़ रहा था, बाज की दृष्टि उस जले हुए खिचड़ी के खुरचन पे पड़ी और ऊपर से एकाएक सीधे नीचे आया और उसके हाथ में इतना जोर से झपट्टा मारा, पंख मारा, चोंच मारा कि उसका हाथ खुल गया और खुरचन जो है धरती पे गिर गया। और जहां पे गिरा वहां पे धूल बहुत था और वो खिचड़ी भी धूल में मिल गई। और जैसे खिचड़ी धूल में मिल गई तो उनका आंख खुल गया। किनका आंख खुल गया? राजा जनक का आंख खुल गया। और जैसे राजा जनक का आंख खुलता है, देखता अरे मैं तो आलीशान भवन में सोया हुआ हूँ, बगल में मेरी अर्धांगिनी सुनैना सोई हुई है और मेरे राज्य चतुर्दिक सुरक्षित है, किसी राजाओं का आक्रमण नहीं हुआ है। और थोड़ा हम अपने शरीर को देखें, शरीर को भी देखा तो देखा अरे मेरे शरीर में भी राज पोशाक, राज अलंकार से आभूषित है, मैं कोपीन भी नहीं पहना हुआ हूं, तो फिर ये क्या मैं देख रहा था? और मुझे बहुत दुख हो रहा था। राजा जनक के जीवन में उस दिन का, पूरे जीवन का पहला स्वप्न था। कौन सा स्वप्न था? पहला। पहले कभी उन्होंने स्वप्न नहीं देखा था। लेकिन हम लोग तो खुले आंख में दिन में कितने बार स्वप्न देख लेते हैं, फिर भी चेतना आती नहीं है। देखते हैं ना हम लोग, खुले आंख में कितनी बार कितने रंग बिरंग के स्वप्न को देख लेते हैं, फिर भी चेतना आती नहीं है। राजा जनक ने बंद आंखें में स्वप्न को देखा और उनकी चेतना जागृत हो गई। वह सोचने लगा और मुख से बड़बड़ा बड़बड़ा कर कहने लगा, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। मैया सुनैना सोचती है, लगता है इसको भूत लग गया है। क्या लग गया है? भूत लग गया है, पिचास धर लिया है। बड़े बड़े ओझा गुनी तांत्रिक को बुलाती है, मार झाड़ा झड़वाती है ना, मंत्र पढ़वा पढ़वा के उच्चारण करा करके
कभी धूमन छिटवाती हैं तो कभी कुछ करवाती हैं, लेकिन ओझा गुनी वगैरह सोखा बाबा वगैरह लाख मंत्र लाख उपाय करके थक जाते हैं, लेकिन राजा जनक की वाणी बदलती नहीं है। यह सत की वह सत, यह सत की वह सत। तो सुनैना के मन में होता है, लगता है हमारे स्वामीनाथ कहीं पागल तो नहीं हो गए। अब एक से एक वैद्य को बुलाते हैं, अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करवाते हैं, लेकिन कितनों औषधि का सेवन हो जाए, अनेक प्रकार के अनेक देश के राजवैद्यों के द्वारा उनका इलाज हुआ, लेकिन उनकी वाणी बदली नहीं। तब किसी तरह से सुनैना को पता लगा, हमारे ही राज्य में राज्य की सीमा पर अष्टावक्र नाम के एक मुनि रहते हैं। कौन रहते हैं? अष्टावक्र नाम के एक मुनि रहते हैं। क्यों नहीं उस मुनि के पास जाकर के महाराज को दिखाया जाए, कहीं उनकी कृपा हो जाए, इनका दिल दिमाग ठीक हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। राजा जनक को प्रयत्न कर रथ पर बिठा अष्टावक्र मुनि की कुटिया पर ले जाते हैं। अष्टावक्र मुनि सामने आए, राजा जनक के तरफ देखे, राजा जनक वही कह रहे, यह सत की वह सत, यह सत की वह सत। अष्टावक्र मुनि ने आंख बंद किया, आंख बंद किया अर्थात आंख बंद करके दिव्य दृष्टि के द्वारा उनके तीनों काल का अवलोकन किया, तीनों अवस्था का अवलोकन किया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये मनुष्य के अंदर में तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये तीन काल होते हैं। काल कोई भयानक जीव नहीं, आएगा हमको निगल जाएगा ना। बहुत आदमी कहता है काल से डरो, अरे काल से कौन डरता है? जो काल के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है वो काल से डरता है। जो काल के मुताबिक, गुरु हरि संत के मुताबिक जिस काल में जो काम करना चाहिए, जिस काल में मनुष्य को जो काम करने का विधान बना हुआ है उस कर्म को करता है, तो वैसे मनुष्य को कभी ना तो काल सताता है, ना तो कभी उनको काल का भय डराता है। जब आंख बंद करके देखा, ओहो ये सपना में देखा है, ये सब बात हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, आदि आदि लंगोट पहना के भगा दिया, भीख मांगने की नौबत आ गई, जगे हुए में सब कुछ है। तो राजा जनक के सामने में और एकदम निर्भीकता पूर्वक अष्टावक्र मुनि ने कहा, है राजन सुनो। राजा जनक थोड़ा चुप हुआ, नहीं तो बड़बड़ा रहा था, यह सत वह सत, यह सत वह सत। ना यह सत है ना वह सत है, तू सत्य हो। ना यह सत है ना वह सत है, लेकिन तुम सत्य हो। तो राजा जनक कहते हैं कैसे? अब वाणी बदल गई, सुनैना इत्यादि को जो है ढाढ़स मिल गया। हाँ अब हमारे स्वामी, अब हमारे महाराज यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। हाँ एक विश्वास हो गया, एक साहस हो गया। राजा जनक कहते हैं कैसे? राजा जनक से अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जगे हुए में तुम ही हो, स्वप्न को तुम ही देखने वाले थे। कहा जगे हुए में तुम ही हो और स्वप्न को देखने वाले तुम ही थे। तो राजा जनक कहते हैं हाँ। तो इस समय में वो झूठ है, उस समय में ये झूठ है। कहा लेकिन उस समय भी देखने वाले तुम ही थे, इस समय भी देखने वाले तुम ही हो, तो तुम सत्य हो। तुम क्या हो? तुम सत्य हो। सत्य सोई जो बिनसै नाही, सत्य उसी को कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। किसने कहा? आप लोगों को याद है? याद आएगा भी कैसे? हम आप लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ को भुला दिया।
श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत की कहीं सत्ता नहीं है, सत्य का कहीं अभाव नहीं है। एक बार अंधकार जो है भगवान विष्णु के पास चली गई। कौन चली गई? अंधकार। भगवान विष्णु के पास जाकर के अंधकार भगवान विष्णु से शिकायत करती है कि भगवान हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां सूर्य चला जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे अंधकार, अच्छा ठीक है, जाओ तुम सूर्य को बुला करके लाओ, हम उसको समझा देंगे कि तुम्हारा पीछा वो नहीं करेगा। तो कभी अंधकार को इतना पावर है कि भगवान सूर्य को बुला करके ले जाए और भगवान विष्णु के पास में उपस्थित होने के लिए कहे। जैसे भगवान सूर्य का आगमन होगा वैसे अंधकार खत्म हो जाए। गाल पर से हाथ उठा लीजिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा के समय में गाल पे हाथ रख करके, सिर पे हाथ रख करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप नींद में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? नींद में चले जाएंगे। क्यों? ये तकिया का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? तकिया का काम कर जाएगा। ऐसे भी आप लोग आज कटोरा से जल भर करके थके मांझे ना, पैदल आए हुए हैं यहाँ बहेरी से, फिर बहुत देर तक ब्राह्मण देवता के द्वारा आप लोगों के पूजन में इंतजार कराया गया है। लेट से जो है महाप्रसाद की व्यवस्था हो पाई है ना। अब भोजन पेट में है ना, महाप्रसाद पेट में है, कुछ नशा से भी, अरे हमको भी आ रही है तो आप लोगों को तो आना लाजमी है ना। हमको भी आ रही है, मन करता है हम भी थोड़ा सा ना, लेकिन करें क्या भाई, अब तो यहाँ बैठ गए। मन को कहते हैं अब कुछ देर यहाँ सुना दो, तब तुम चलना। तुमको 7 बजे रात से लेकर के 2 बजे भोर तक तुमको बिछावन पे रखेंगे। अब अभी तो मौका नहीं दिया जाएगा। क्या? मन हमारे हैं, हम मन के नहीं है। मन हमारे बस में होना चाहिए, हम मन के बस में नहीं होवे। इंद्रियां हमारी बस में होनी चाहिए, हम इंद्रियों के बस में नहीं होवे। कर्म हमारे और गुरुजनों के अनुकूल होना चाहिए, ना कि कर्म दुर्जनों के अनुकूल होना चाहिए। तो हम कथा कहते हुए यहाँ जब कहे तो उसी में कहे थे श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की कहीं सत्ता नहीं है, सत्य का कहीं अभाव नहीं है। सत्य सोई जो विनशय नहीं, सत्य उसी को कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। वैसे सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा है। कौन है? परम पिता परमात्मा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक जो महात्म्य का आया, उस महात्म्य के प्रथम श्लोक में आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ प्रथमो अध्याय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ भागवत महापुराण के टीकाकार करते हैं, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और वही परमपिता परमात्मा के द्वारा विश्व की उत्पत्ति हुई है। उसी वही परमपिता परमात्मा विश्व का पालन पालन पोषण करते हैं। उसी परमपिता परमात्मा के मन की कल्पना के द्वारा विश्व का संहार भी हो जाता है। जो कोई उस परमपिता परमात्मा के शरण में जाता है वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। ये विनती जो है, ये प्रार्थना वह क्या कहते हैं, भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से की है।
सरसैया पे भीष्म पितामह सोए हुए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पे अवस्थित हो चुके थे। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण आ गया। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ चुका है और अब भीष्म पितामह शरीर और संसार को छोड़ना चाह रहे हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान कृष्ण के मन में हुआ सूर्य उत्तरायण की ओर आ गया, क्यों नहीं अंतिम समय में हम अपने फुफेरे भाई को, किनको, फुफेरे भाई सबको भीष्म पितामह के द्वारा राजधर्म, नीति धर्म इत्यादि का उपदेश क्यों ना करा दें। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र पांचों भाई पांडव साथ में द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र चले जाते हैं। कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि के मैदान में, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पे सोए हुए थे। वहां जाकर के सबों ने बारी बारी से प्रणाम किया। प्रणाम करके सब भीष्म पितामह के बगल में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ भीष्म पितामह से कहने की कृपा की, हे पितामह, हे भगवान, हे आचार्य, हे गुरु, ना जो कह लीजिए। बड़े थे, गुरुजन थे। ये लोग आपसे राजधर्म इत्यादि का उपदेश लेने के लिए आए हैं। कृपा करके आप इन लोगों को राजधर्म इत्यादि का उपदेश देने की कृपा करें। आपके आशीर्वाद से महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अवस्थित हो चुका है। भीष्म पितामह उपदेश करने लग गए। उसी समय द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह ने उपदेश देना बंद कर दिया। भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं, बेटी तुम हंसती क्यों हो? हंसने का कारण क्या है? हंसती क्यों हो? हम उपदेश कर रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। हंसने का कारण क्या है? कारण बताओ। द्रौपदी कहती है, महाराज मेरे मन में से हंसी आ गई, हमने हंस दिया। कहा नहीं, अब आगे उपदेश तब किया जाएगा जब तुम हंसने का कारण बताएगी, क्योंकि तुम कोई साधारण महिला नहीं हो, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम अयोनिजा हो। तुम्हारा जन्म किसी मनुष्य की योनि से नहीं हुआ है। मनुष्य योनि के द्वारा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम अयोनिजा हो, तुम ऐसे नहीं हंस सकती हो। हंसने का तो कोई कारण अवश्य होगा। और सुन लो, जब तक कि तुम हंसने का कारण नहीं बताओगी तब तक हम आगे उपदेश नहीं करेंगे। अंतिम में द्रौपदी लाचार होकर के हंसने का कारण बताती है। कारण क्या बताती है? भीष्म पितामह से द्रौपदी कहती है, महाराज युद्ध भूमि में जब हमारा, क्या कहते हैं, राजघराने में, सभा में, बड़ी सभा में जब मेरा चीर हरण हो रहा था, वहां आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? जिस समय जुए का प्रयोजन किया जा रहा था, जुआ खेला जा रहा था, एक से एक कीमती से कीमती वे वस्तु दांव पे लगाई जा रही थी, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? आदि आदि बहुत प्रश्न की है। उस प्रश्न के उत्तर में सिर्फ एक शब्द में जवाब दिए हैं महाराज भीष्म पितामह। वो साफ शब्दों में कहते हैं, क्या करोगी बेटी? मैंने उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था। किसका अन्न खा रहा था? दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था, जिसके वजह से मेरी भी बुद्धि में मलिनता आ गई थी और मेरी भी बुद्धि ज्ञान दृष्टि से जगी नहीं हुई थी।
मैं भी मोहित हो चुका था, जिसके वजह से मैं उनको कुकर्म करने से भी रोकना चाहने के बावजूद भी मैंने रोक नहीं पाया। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे धर्म संस्थान चले हैं, नहीं कहना पड़ता है, ऐसे ऐसे मतांतर चले हैं हम लोगों के समाज में, हम लोगों के सनातन धर्म में, हम लोगों के सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, जहाँ की भोजन पानी का कोई संभाल ही नहीं बताया जाता है। कोई कहता है सोमवार को छोड़ दो, मंगल से जाने दो, कोई कहता मंगल को छोड़ दो, दंगल देने जाने दो, कोई कहता शुक्र को छोड़ दो, धुक्कर जाने दो ना, सोम को मांस मछली परहेज कर लो, मंगल से लेकर के इतवार तक राक्षस बने रहो, सोमवार को स्नान करके पेट में मछली हाथ में लोटकी लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाओ, भगवान शिव के पार्थिव लिंग पे जल अर्पित कर दो और बस मुंह से बोलो नमः शिवाय, बकरा मुर्गा अंडा खाए, हरे राम, सांझ को पियो 200 ग्राम, हो जाएगा तेरा कल्याण। बस इतने को माला का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ये विश्वास होता है? ऐसा करने से भगवान मिलेंगे? ऐसा करने से ईश्वर मिलेंगे? ऐसा करने से परमात्मा मिलेंगे? 9 दिन दुर्गा और 10वां दिन दारू और मुर्गा, 9 दिन 9 दुर्गा और 10वां दिन क्या? अरे बताइए ना। अरे आप लोग नहीं खाते, आप लोगों का समाज में खाता पीता है ना, तो बोलने में लाज कैसा? जा नहीं ते छी जही कछु पापी, पाप को जानेंगे तब न पाप से हटेंगे। 9 दिन नवरात्र किया, 10वां दिन बस जावी मौका खुल गया, जावी खुला, हवन किया, पान सुपारी गांजा भांग दारू तारी मुर्गा मछली खुद खा के रावण बन बैठा। यही ना होता है क्या? अच्छी बात है ना? जितिया करेंगी, परनौ के दिन छठ हुआ है, बहुतों के यहाँ कल चला होगा, नहीं तो याद चल दिया होगा नहीं खाने पीने वाले के यहाँ। बताइए, सनातन धर्मावलंबी है, मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, देव भूमि में आपका जन्म हुआ है। किस भूमि में जन्म हुआ है? देव भूमि में। पूरे विश्व की धरा में भारत को स्वर्ग की धरा बताई गई है, भारत को देव भूमि कहा गया है। कौन सी भूमि कहा गया है? देव भूमि कहा गया है। ये धरती का स्वर्ग है तो कौन सा देश है? भारत है। और किसी भी देश को माँ की उपाधि नहीं है, लेकिन हमारे देश को माँ की उपाधि है ना। कभी सुने हैं पाकिस्तान माई, बांग्लादेश माता, चीन माता, नेपाल माता, भूटान माता, इंडोनेशिया, जापान, अफगानिस्तान, तुर्की और विश्व में बहुत से देश हैं, लेकिन किसी को माँ की संज्ञा नहीं दी गई है। आप उस देश के वासी हैं जो देश आपको पुत्र के रूप से पालता है। नहीं, कितना गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। अरे जय कहने में क्यों लजाते हैं ना? भारत माता की जय। हमारी देश, हमारा जन्मभूमि, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी धरती माँ के सदृश है। और इस भारत देश के मनुष्य को क्या कहा गया? श्रुति में अमृतस्य पुत्रः। ये भारत देश में जितने भी मनुष्य सब अमृत के संतान हैं, ऋषि पुत्रा, ऋषि के संतान है। हम लोग ऋषि मुनि के संतान होने के बावजूद भी, अमृत के संतान होने के बावजूद भी अपने पूर्वजों की कुल कीर्तियों को भूलकर जैसे तैसे भोजन पानी करेंगे, जैसे तैसे चाल चलन में चलेंगे,
तो बस वैसे ही जैसे रावण को एक बंदर ने जा करके कह दिया, लिसि पुलस्त कर विमल मयंका, जनिस से हो तू राहु कलंका। है आप तो पुलस्त ऋषि के कुल में हे रावण जन्म लिए हो। आपके दादा देखो ऋषि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ऋषि ब्रह्मज्ञानी है। आपके दादा का त्रिलोक में नाम चलता है और अपने दादा के नाम पे कलंक क्यों बने बैठे हो? अरे अपने लिए नहीं तो सही, कम से कम खानदान के लिए तो सुधर जाओ। किसके लिए? खानदान के लिए तो कम से कम सुधर जाओ। अपने लिए नहीं सुधरा कोई बात नहीं, हम बराबर कहा करते हैं अपने लिए नहीं सुधरा नहीं सुधरा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बाल बच्चे के लिए तो अब संभल जाओ। नहीं 10 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष का था, खूब गांजा दारू तारी भांग अफीम गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट नहीं दारू तारी पिया, मांस मछली अंडा गंडा खाया। अब बच्चे लायक हो गए, बच्चे होश हो गए, होश में आ गए, उसके सामने भी तुम्हारी ऐसी करतूती होगी तो तुमको देख देख करके तुम्हारे बाल बच्चे भी सीख लेंगे। तुम करते हो, तुमको तनिक भी दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने में तुम्हारे बच्चे अगर पुअर व्यवहार करने लगेंगे तो तुमको भारी दुख होगा। होता है कि नहीं होता है? एक बहुत बड़ा चोर है, खुद चोरी करता है, लेकिन उसका बच्चा अगर चोरी करने लगे बड़ा दुख होता है। बहुत बड़ा नशेरी है, और खुद नशा में धुत रहता है, लेकिन उसके सामने में उसका बच्चा अगर नशा का सेवन करने लगे तो उसको बड़ी गलानी होती है। लेकिन ये सीखा कहाँ? आपसे, आपके परिवार से, आपके समाज से। सुधरेगा कहाँ? तो गुरु हरि संत सदाचारी सत्संगी साधु साधक के पास जाकर। अगर बिगड़ गया है सुधरेगा वहीं जाकर के, और कहीं सुधरने का रास्ता नहीं, जब तक कि अच्छे की संगति नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य के ऊपर संग का बहुत बड़ा असर होता है, संग का बहुत बड़ा रंग चढ़ता है। इसलिए कभी भी वैसा फूहड़ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने खान पान के अंतर्गत रहे, सादा भोजन उच्च विचार। न क्या होना चाहिए? सादा भोजन होना चाहिए, विचार उच्च होना चाहिए। ये हमारे भारतीयों का नियम है। जैसे तैसे भोजन को छोड़ दें। अब देखिए क्या भीष्म पितामह जो सो भोजन करते थे, वो शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन शाकाहार में भी दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाते थे, दुष्ट के यहाँ का अन्न खाते थे, जिसके वजह से उनकी बुद्धि बिगड़ गई, मलिन हो गई। रोकने का साहस नहीं पाया दुष्ट दुर्योधन को। फिर क्या कहते हैं भीष्म पितामह द्रौपदी से, और तुम्हारे पति अर्जुन ने मेरे शरीर का कोई भी कोना बाकी नहीं छोड़ा, पूरे शरीर में अपने गांडीव धनुष के द्वारा तीर चढ़ा करके, बाण चढ़ा करके, पूरे शरीर में तीर का भेदन करके तीर की ही सैया बना करके सुला दिया, जिसके वजह से दुष्ट दुर्योधन के अन्न के द्वारा मेरे शरीर में जितना भी खून बना हुआ था सब खून बह करके बाहर हो गया। पुनः मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, पुनः मेरी ज्ञान दृष्टि जग गई। ये सिंहासन पे आरूढ़ जो महर्षि में परमानंद देव जी महाराज का स्वरूप देख रहे हैं, इनके गुरु मुरादाबाद के थे। कहाँ के थे? मुरादाबाद के परम संत बाबा देवी साहब। अताई मोहल्ला में उनका अभी भी सत्संग मंदिर है, समाधि मंदिर है, अभी भी आप लोग जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और 1919 ईस्वी में परम संत बाबा देवी साहब शरीर छोड़ दिए। 1910 ईस्वी में गुरु महाराज ने उनसे दीक्षा ली, नादानुसंधान की। किनकी दीक्षा ली? नादानुसंधान की दीक्षा ली परम संत बाबा देवी साहब से। साल में एक बार, कितना बार?
साल में एक बार गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब अपने गुरु महाराज के पास जाया करते थे। और गुरु महाराज जब जाते थे उनके पास तो 1 महीना 2 महीना का संकल्प लेकर के जाते थे, रहेंगे सेवा करेंगे, लेकिन उतना दिन वो टिक नहीं पाते थे। एक दिन मौज में आकर के गुरु महाराज ने पूछा, लाला तुम कैसे जीवन व्यतीत करोगे? तुलसी सिस्टम की सेल्फ सपोर्टर मन स्वावलंबी जीवन। तो गुरु महाराज कहते हैं तुलसी सिस्टम अर्थात बाबा देवी साहब के जो गुरु थे संत तुलसी साहब थे, हाथरस वाले। कहाँ के? गोस्वामी तुलसीदास जी अलग हुए हैं, संत तुलसी साहब अलग हुए हैं। ये पेशावर खानदान के थे। किस खानदान के थे? पेशावर, पेशवा खानदान के थे, बाजीराव पेशवा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं नाम सुना होगा तो इतिहास में जब पढ़ेंगे तो ये नाम आ जाएगा। और वो क्या करते थे? वो भिक्षा मांग करके लाते थे और भोजन करके ध्यान करते थे। कौन? संत तुलसी साहब। एक दिन जाते थे गांव में भिक्षा मांगने के लिए और भिक्षा मांग करके आते थे, तो एक दिन मांग करके लाई हुई रोटी को जो खाना होता था खा लेते थे, उसके बाद उसको पसार देते थे, धीरे धीरे धूप में सुखा देते थे। एक दिन की लाई रोटी 7 दिन तक खाते थे। सूख जाने के बाद उस रोटी को पानी में फुला करके नमक के साथ खा लेते थे। लेकिन दोबारा जब तक उनके पास में भोजन की व्यवस्था होती थी तब तक वैसे महापुरुष भजन छोड़ करके भोजन के पीछे नहीं भागते थे। 7 दिन की सूखी रोटी ग्रहण करके भजन में तल्लीन रहते थे, लेकिन भोजन के लिए घर में रखी हुई रोटी का तिरस्कार नहीं करते थे, क्योंकि अन्न ब्रह्म होता है। अन्न क्या होता है? ब्रह्म होता है। अन्नम ब्रह्म अन्नम न निंदयात। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब तक हम लोग भी अज्ञान थे, कभी कभी माई दाई जब भोजन देती थी तो भोजन में लात मार देते थे, लेकिन अब ज्ञान हो गया, एक दाना भी गिर जाता तो उठा करके ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बहुत यहाँ पे बुढ़ा आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो अभी भी भोजन में लात मार देता है, थाली को ढकेल देता है, उसका तिरस्कार करता है और दूसरे दिन उसी भोजन के लिए मुंह पर आ करके रहता है, कहीं से आ जाए तो पेट भर ले। लाज नहीं लगता है? नहीं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, माई दाई भी वैसी होती है ना। माई दाई भी कुछ ऐसी है, मार देती है लात। अरे तुमको घर परिवार से झगड़ा हुआ है, भोजन से क्या दुश्मनी है भाई? क्या भोजन से क्या दुश्मनी है? तो भोजन तुम फेंकना सीख लिया, क्या दुश्मनी है तुमको भोजन से? ये हाथ है, कभी अच्छा कभी खराब ना, सब दिन एक जैसा स्वाद नहीं बनेगा। अरे भोजन भूख मिटाने के लिए होनी चाहिए, भोजन भजन के लिए होना चाहिए, ना कि भोजन अय्यासी और स्वाद के लिए होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ज्ञान के अभाव में ये भोजन भी अय्यासी और स्वाद का जरिया बन गया है। क्या बन गया है? पहला अय्यासी, दूसरा स्वाद। भोजन करता है भोग, भोजन करता है स्वाद ना। स्वाद लगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ उसको ना। इसके लिए भोजन नहीं, भोजन ऐसा करो जिस भोजन से भजन बने, जिस भोजन से भजन बने। भोजन वैसा नहीं करना चाहिए जिस भोजन से मेरा भजन बिगड़ जाए, जिस भोजन से मेरा व्यवहार बिगड़ जाए, वैसा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा देवी साहब से जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा ना, हुजूर तुलसी सिस्टम जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात मधुकरी वृत्ति, भीख मांग करके। तो वहीं पे बाबा देवी साहब के एक शिष्य थे, वो कहते मांग के लाएगा ना तो अभी फेंक देंगे इसके भोजन को, कुत्ता को खिला देंगे, लेकिन इसको खाने नहीं देंगे। किसको खिला देंगे? इसके मांग के लाए हुए भोजन को फेंक देंगे, कुत्ता को खिला देंगे, लेकिन इसको नहीं खाने देंगे।
क्यों? तो ये मेहनत की कमाई से भोजन अगर करता है, इसकी रूहानी तरक्की होगी। कौन सी तरक्की होगी? रूहानी तरक्की होगी, उधर गति होगी। तब ये देख सकता है, किस चीज को देख सकता है? उस बहिष्ठ के द्वार को देख सकता है। अजब अनार बहिष्ठ के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा, आईनी के अधर दो चश्म के बीच में कसम को खोज जहां झलक तारा, उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहां भिस्त तारा। जब तक के स्वावलंबन की कमाई का आधार नहीं लेगा, स्वावलंबन युक्त भोजन नहीं करेगा, तब तक इसकी दृष्टि सिमट करके उधर गमन नहीं हो सकती। उस आज्ञा चक्र, उस तिल नेत्र, उस 10वें द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु महाराज वहां से आए, अपने घर पे भेज दिया गया। घर पे रहे। इनके पिताजी के पास बहुत जमीन, एक जमींदार के पुत्र थे, बहुत बड़ी कष्टकारी थी। पिताजी के बड़े लाडले संतान थे। गए, सोचे अच्छा ठीक है, साधुवे बाबा के रूप में घूम के आया, आखिर आया तो सही, ठीक है, तुमको घर में नहीं रहना, कोई बात नहीं, अरे उसी खेत में चलते हैं, तुमको कुटिया बना देते हैं ना। गांव से बाहर खेत था, और वही खेत आश्रम के रूप में परिणत हो गया सिकलीगढ़ धराड़ा पूर्णिया में। चलो वहीं पे कुटिया बना देते हैं, लाला तुम वहीं रहो, वहीं भजन करो, हम कभी भी तुमको भजन में विघ्न बाधा नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे। कुटिया बना दी, समय समय से घर से बना हुआ। अपनी माँ तो 4 वर्ष में ही शरीर छोड़ दी थी। इनकी बहन थी झुलनदाई, माई बहन मिलकर के भोजन बनाती थी, समय से जाके भोजन पहुंचा देती थी। गुरु महाराज भोजन कर लेते थे, भजन करते थे, भोजन कर लेते थे, भजन करते थे। अजब साल भर के बाद फिर गए, कहा? गुरु आश्रम में, परम संत बाबा देवी साहब के पास मुरादाबाद। तो वहां पूछते हैं, लाला तुमको जो मैंने घर भेज दिया, वहां कैसे भोजन का इंतजाम होता है? तो गुरु महाराज ने सत्य सत्य बता दिया, हुजूर हमारे पिताजी ने हमको कोई काम धाम करने के लिए नहीं दिया, बगल में अपने से कुटिया बनवा दी, उसी कुटिया में हम रहते हैं, उसी कुटिया में हम रहते हैं। और समय समय पे हमारी माँ, हमारी बहन भोजन लेके आ जाती है घर से, अब भोजन कर लेते हैं, भजन करते हैं। तो पुनः गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब पूछते हैं, क्या पूछते हैं? लाला तुम जो घर से भोजन करते हो, पिताजी का कौन सा काम करके देते हो ना? पूछना एक स्वाभाविक है। तुम जो घर का भोजन करते हो, तो पिताजी का कौन सा काम करके देते हो? तो परम संत बाबा देवी साहब से गुरु महाराज कहते हैं, हुजूर हम तो कोई काम करके नहीं देते, कोई काम करने ही नहीं देता है, तो कैसे करके देंगे? क्या बैठे बैठे अगर तुम भोजन करोगे तो खून खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खून खराब हो जाएगा। वैसे भोजन से आगे चल करके भजन बनने वाला नहीं है। यही बात भीष्म पितामह कहे द्रौपदी से, हम जो दुष्ट दुर्योधन का अन्न जो खाया, जिसके वजह से मेरा खून खराब हो गया, और अर्जुन के मारे हुए बाण के द्वारा वो खराब खून निकल गया, मेरी ज्ञान दृष्टि जग गई, इसीलिए मैंने उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। फिर उपदेश किए। उपदेश जब संपन्न हुआ, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से? भगवान मेरे पास एक पुत्री है, मैं वृद्ध भी हो गया हूं। मैं क्या हो गया हूं? वृद्ध भी हो गया हूं, सर सैया पे सोया हुआ हूं, और अब की तब मेरा प्राण छूट जाएगा, प्राण निकल जाएगा इस शरीर से, और पुत्री का बोझ मेरे सिर पे रह जाएगा। मैंने आज तक अपनी पुत्री का विवाह किसी से नहीं करा सका, क्योंकि पुत्री के अनुकूल वर ही मुझे नहीं मिला। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगा, अरे ये तो आजीवन ना,
प्रतिज्ञा किए हुए ब्रह्मचारी है। प्रतिज्ञा की वजह से ये देवव्रत भीष्म पितामह बने हैं। इनकी कौन सी पुत्री है? तो पूछते हैं पितामह आपके पुत्री का नाम क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी पुत्री का नाम वितिस्ना है। क्या है? मेरी पुत्री का नाम वितिस्ना है। वितिस्ना का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अच्छी बुद्धि। बुद्धि को धी कहा गया। क्या कहा गया? धी। धी मना क्या होता है? धी मना बेटी। धी मना बेटी ना। इस क्षेत्र में कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन उधर कहा जाता है धी बेटी ना। धी पुतो। धी पुतो मना बेटी पुतो। बेटी पुतो। तो मेरी बुद्धि जो है, मेरी वितिस्ना जो है, मेरी पुत्री है। मैंने आज तक बुद्धि वितिस्ना का विवाह नहीं कराया, क्योंकि मेरी वितिस्ना के अनुकूल कोई वर ही नहीं मिला। हे भगवान, आप मेरे सन्मुख उपस्थित हैं, आप मेरे पुत्री के लिए अनुकूल वर हैं। क्या है? अनुकूल वर है। सबसे पहले अगर कोई पुत्री का दुल्हा देखने के लिए जाता है, वर देखने के लिए जाता, आजकल तो लड़की का लड़का देखने जाता है न। लड़का का अर्थ होता है लड़ने वाला, और लड़की का अर्थ होता है लड़ने वाली। क्या देखने के लिए गया? अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने गया, लड़ने वाले को देखने के लिए गया। कौन मेरी पुत्री से लड़ने भिड़ने में अच्छा लगेगा? नहीं, क्या कहता, लड़का देखने जाते हैं। कोई अगर बेटा के लिए गया पुतौ देखने के लिए ना, कन्या देखने के लिए, क्या जा रहे हैं? लड़की देखने के लिए, लड़ने वाली को देखने के लिए। लड़ने भिड़ने में, सास पतों में टक्कर बढ़िया से होगा ना। लेकिन नहीं, क्या कहिए, अरे जाइए देखने के लिए ना, तो क्या देखने के लिए जा रहे हैं? कन्या देखने के लिए जा रहे हैं। क्या देखने के लिए जा रहे हैं? तो वर देखने के लिए जा रहे हैं। वर वरण करने के लिए जा रहे हैं। कन्या वरण करने के लिए जा रहे हैं। वरण करना मतलब ग्रहण करना। अगर अनुकूल होगा तो वैसे वर को हम ग्रहण कर लेंगे, अगर अनुकूल होंगी वैसी कन्या को हम ग्रहण कर लेंगे। वर ग्रहण करने, वर वरण करने जा रहे हैं, वर देखने जा रहे हैं, कन्या देखने जा रहे हैं। ये मन में, विचार में एवं वाणी में आनी चाहिए। जब देखने के लिए जाते हैं, जब भाई बंधु लोग देख करके आते हैं, तो सबसे पहले माँ बहन क्या पूछती है? आप जो गए थे वर देखने के लिए, वो कैसा देखने में था? सबसे पहले देखने सुनने में कैसा था? जोड़ी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो हे भगवान, आप देखने सुनने में भी बहुत अच्छे हैं। कहना है क्या? सच्चिदानंद रूपाय, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है संसार में। फिर माई दाई पूछती है, करता क्या है वो वर? खाली सूरते से हो जाएगा है? क्या खाली सूरते, किसी मूर्त का सूरत धोके पिएगा तो पेट भरेगा? ठीक है, देखने सुनने में बढ़िया है, तो काम धाम कौन करता है? काम रोजगार क्या है उनका? क्या? दूसरा प्रश्न होता है माई दाई का अपनी पुत्री के अच्छे भविष्य युक्त जीवन के लिए ना। हमारी पुत्री का जहाँ विवाह हो, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो। एक तो वर देखने सुनने में बढ़िया हो, दूसरा उसका काम धाम। वो करता क्या है वो वर? तो भगवान आपका काम भी बड़ा सुंदर है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आप जब विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन एवं विश्व की कुप्रवृत्तियों का, विश्व की बुराइयों का संहार करते हैं। इतना सुंदर आपका काम है, कहना ही क्या। और तीसरे बात में क्या माई दाई पूछती है? ठीक है, देखने सुनने में भी बड़ा बढ़िया है, काम रोजगार भी ठीक ठाक है, लेकिन उस वर का स्वभाव कैसा है? कहीं खरगोश होगा तो गुजर बसर होगा है? कहीं खरंगहा होगा, तिरंगहा होगा, गोसहा हो गया, दिसहा होगा नहीं। बात बात पे क्रोध करने वाला, बात बात पे जूता चप्पल लात हाथ चलाने वाला, तो बेटी का गुजर बसर होगा? पुत्री का
नहीं। अब तीसरा पूछती है माई दाई, उसका स्वभाव कैसा है? तो भगवान, अब हमारी तो कोई अर्धांगिनी है नहीं कि हम पूछने के लिए जाएंगे, हम ही उस पुत्री का बाप भी है और माँ भी है ना। तो आपका स्वभाव भी बड़ा चकाचक है। कैसे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण से कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं, याद रखेंगे। हाँ, कहते हैं आपका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। आपका स्वभाव इतना सुंदर है, जो आपके पास चले जाए उनके पास स्वप्न में भी तीनों प्रकार के दुख में से कोई दुख नहीं खटकेगा, कोई दुख नहीं फटकेगा। तापत्रय विनाशाय, जो आपको ग्रहण कर लिया, जिसकी बुद्धि आपको ग्रहण कर लिया, जिसकी पुत्री आपको ग्रहण कर लिया, जो अपने पुत्री का विवाह आपके द्वारा करा दिया, आपके साथ करा दिया, तो उसको स्वप्न में भी कभी भी ना तो दैहिक दुख होगा, ना तो दैविक दुख होगा, ना तो भौतिक दुख होगा ना। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप हैं, ये तीन प्रकार के दुख हैं। लेकिन ये राम राज और कृष्ण राज में व्यापता नहीं है। राम राज कबहू नहीं व्यापा, अपरमात्मा के राज्य में कभी ये तीनों ताप जाते नहीं है, खटकते नहीं है। दैहिक ताप कहते हैं शारीरिक दुख को, भौतिक ताप कहते हैं जीवों के द्वारा दुख पहुंचाने को, दैविक ताप कहते हैं आकस्मिक घटना को। जैसे देखिए 30 अक्टूबर को गुजरात के मौरवी में एकाएक एक झूला वाला पुल धराशायी हो गया, 170 आदमी की जाने चली गई। ये दैविक कष्ट हुआ। ये कौन सी कष्ट हुआ? दैविक कष्ट, दैविक घटना हुआ। लेकिन कोई किसी को जाके शूट कर दिया न, कोई अतिताई कहता है, जाता है और जा करके किसी को गोली दाग देता है, गला काट देता है, चाकू मार देता है ना। एक जीव दूसरे जीव को जो कष्ट पहुंचाया, इसको भौतिक कष्ट कहते हैं। और शरीर में तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, हार्ट, किडनी, थायराइड, एसिडिटी न, कोलेस्ट्रोल, शुगर, ये सब तो जीवन का लिखा हुआ रोग है। अब बुरा हो गए तो गठिया, सटका, बतिका, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द न, घरसीन दर्द, माथा दर्द न, ये कहीं अब जवान है तो दांत में दर्द, तो लिखा हुआ है पिलवा खा जाएगा, बढ़िया से दांत नहीं घसीएगा, ये सब भाई शारीरिक कष्ट हुआ। लेकिन आपको जो वर्ण कर लेगा, आपके साथ जो अपनी पुत्री का विवाह करा देगा, उसको ये भी कष्ट होने वाले नहीं है। हे भगवान, आप मेरी पुत्री का विवाह कर लें ना, आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लें, आप मेरी पुत्री का हाथ थाम ले। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पुत्री का विवाह अपने के द्वारा करा दिया ना। उसी तरह से हम लोगों के पास में भी बुद्धि है ना। हम अपनी बुद्धि का विवाह परमात्मा से करावे। बुद्धि का विवाह परमात्मा से कैसे होगा? तो सत्संग के द्वारा होगा न। सत्संग में मैंने बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्न सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई और सतगुरु ने मेरी किन्न सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा करा दे न। अब मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दे। भजन आएगा लेकिन 5वें दिन आएगा ना, 5वें या 6ठे दिन आएगा। आप लोग सुनते रहिए तो एक से एक रोचक रचनाएं गुरु महाराज की कृपा से सुनाते रहेंगे। और जैसे वो ये हुआ तो वही पहला श्लोक जो है भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरा देवर्षि क्या कहते हैं? महर्षि वेदव्यास मुनि अपने पुत्र को बड़ा प्रेम से बुलाते हैं। क्यों? उनके पुत्र जो थे सुखदेव मुनि, वो भगवान शिव से अमर कथा सुने थे। किनसे अमर कथा सुने से? भगवान शिव से। तो कैसे सुखदेव मुनि ने अमर कथा भगवान शिव से सुन ली? एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर टहलने के लिए गए, घूमने के विचार से गए। और घूमते घूमते
मैया पार्वती के पास देवर्षि नारद चले गए। जैसे मैया पार्वती ने देखा हमारे गुरुजी आए हैं। कौन आए हैं? हमारे गुरुजी। अच्छा, भगवान शंकर के गुरुजी का नाम क्या है? आप लोगों को पता है? नहीं है पता? क्या भाई बताइए। अंगिरा ऋषि। कौन है? अंगिरा ऋषि। मैया पार्वती के गुरुजी का नाम देवर्षि नारद मुनि। याद रखिएगा। कौन है? नारद मुनि। मैया पार्वती के गुरु नारद मुनि और भगवान शिव के गुरु अंगिरा मुनि। तब नारद मुनि चले गए मैया पार्वती के गुरु। तो मैया पार्वती ने देवर्षि नारद के चरण धुलाए, आसन दिए, बैठे। बैठने के बाद देवर्षि नारद से मैया पार्वती कहती है, गुरुदेव कैसे आना हुआ है? मैया पार्वती से नारद मुनि कहते हैं, अरे हम बिना काम का कहीं जाते नहीं है, तुम्हारे पास एक ज्ञान देने के लिए आए हैं। क्या कौन सा ज्ञान गुरुदेव बताइए? देखो भगवान शिव के गले में मुंडों की माला है। मुंडों की माला है। जानती हो वो किसकी है? हाँ, नहीं जानती हूँ। वो तुम्हारी ही है। तुम मरती हो, वो मरते नहीं है। क्या वो क्यों नहीं मरते हैं? तो अमर कथा जानते हैं इसीलिए नहीं मरते हैं। तुम नहीं जानते हो, नहीं मरती हो, इसीलिए तुम मरती हो। वास्तविक में लगता है तुमसे वो प्रेम करते नहीं हैं। बड़का झगड़ा लगा दिया पति पत्नी में। नाराम ज्ञानाम ददाति नारद। नारद उसे कहते हैं जो मनुष्य मात्र को ज्ञान दान करे, उसे नारद कहते हैं। क्या ठीक है गुरुदेव, आप चले जाइए। काशी से वो आते होंगे भोले भंडारी। कहां से आते होंगे? काशी से आते होंगे। और आने दीजिए ना, अब सब काम हम संभाल लेंगे। बस वही हुआ। देवर्षि नारद तुरंत जो नारायण नारायण कह के चले गए। और उधर से भगवान शंकर जैसे कैलाश पर्वत पर आए तो रोज रोज तो मैया पार्वती जाती थी, जा करके उनका चरण धुलाती थी, चरण रज लेती थी। आज जैसे देखे भोले बाबा आ रहे तो मैया पार्वती घर में घुस गई। काहे के लिए वो बाहर रहेगी? अब भगवान शंकर आके आवाज लगाते, अरे उमे उमे कहाँ गई, कहाँ गई? अरे पार्वती कहाँ गई? हम कहीं जाए उससे आपको मतलब क्या है? सोचे अरे बाप रे बाप, लगता है कोई बात आज हो गया है। तो भगवान शंकर ही खुद चले जाते हैं, हाथ पर धो करके। देखिए, अगर कभी कभी पत्नी रुष्ट हो जाए तो पति का कर्तव्य होना चाहिए, उसको गांठ मत बनाइए। खुद अपने से सब काम कर लीजिए ना। भोजन बनाना है अपने से बना लीजिए, खाना है अपने से काट के खा लीजिए, नहाना अपने से नहा, कपड़ा खींचना अपने से खींच लीजिए, जरूरत पड़े तो उनका भी धो दीजिए, कोई बात नहीं। क्या जरूरत पड़े तो उनका भी धो दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रोध में आ जाए तो उनसे 2 हाथ की दूरी बना लीजिए, ये जरूर बात है ना। वो कितनों बोले चुपचाप हंसते रहिए। आज हम यहाँ से गए, 2-4 गो चला को 2-4 गो डांट लगाए, घर में हल्ला हल्ला मचा दिए। क्यों? यहाँ पे तो देखे नहीं, अब वहां गए तो भोजन तैयार नहीं करता। बाबा बनी तो खायल जाए। अरे कहाँ गया था तुम लोग, काहे नहीं बनाया अभी तक? अब सब कोई इधर कोई उधर कोई उधर, फटाफट रोटी सब्जी बन गई, खा ली, हंसते हुए लेट गए। चलो अब तो खा लिए, सो गए, अब कोई खाए नहीं खाए ना। लेकिन इतना ही नहीं, तुरंत के जल्दी उस सबको खिला के मंच पे भेजो, भाई हमें मंच पे जाना है। तो सह लीजिए ना, क्या कीजिए? सह लीजिए। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? क्रोध में नहीं आए, चले गए, जाकर के अपने से बगल में बैठ गए। बताओ ना क्या बात है? कहा कोई बात हो, जब आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं तो कहना और सुनना क्या? अरे ये कैसी बात हो गई? आज तक तुम ऐसी कोई बात नहीं बोलती थी, कहीं नारद मुनि तो नहीं आए थे? अब जैसे भगवान शंकर कहते हैं कि कहीं नारद मुनि तो नहीं आए थे, अब तो पार्वती तुरंत एकदम चढ़ के बोल बैठती है, हाँ नारद मुनि आए थे, आएंगे नहीं, वो मेरे गुरु जी थे। भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, तो हम मना कहाँ करते हैं कि वो नहीं आवे? हम मना करते तब ना कि तुम्हारे गुरुजी काहे आ गए नारद मुनि। आए बड़ा अच्छा किया, हम रहते तो हम क्यों भी, हमारा भी सौभाग्य होता
तुम्हारे गुरु जी का दर्शन होता ना, तुम्हारे गुरु का दर्शन मानो, मेरे गुरु का दर्शन होना, मेरे गुरु का दर्शन होना, कम से कम इस बहाने मुझे गुरुदेव की तो याद आती। ओ हो, मेरा भाग्य कितना छोटा था कि गुरुदेव का दर्शन नहीं हो पाया। अच्छा काम वाला बात बताओ, तुम इतना रूठी क्यों हो? तुरंत कहते हैं आपके गले में मुंडे की माला किसकी है? तो भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं माला तो तुम्हारी ही है। आए क्या? ये 1 2 3 4 108, 1 2 3 4 क्रम से गिनती करते करते 108, तो 108 हम हैं। कहा नहीं नहीं, तुम 108 बार मरी और जन्म ली। 100 जो है 109वां अवतार है तुम्हारा, 109वां बार तुम जन्म ली है, तुमसे विवाह मेरे साथ में हुआ है। क्या हम मरते हैं, आप मरते नहीं है, इसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं तुम अमर कथा नहीं जानती हो, हम अमर कथा जानते हैं। तुम अमर कथा नहीं जानती हो, लेकिन हम अमर कथा जानते हैं, इसलिए हम मरते नहीं है। क्या आप कैसे हमसे प्रेम करते हैं? क्या इसमें प्रेम की कौन सी बात है? कभी तुमने पूछी नहीं, तो हम सुनावेंगे कैसे? आप हमको सुनाते क्यों नहीं? तुम सुनना चाहते तो आज ही सुना देते हैं। जब हम जानवे करते हैं, जब तुम सुनना चाहते चलो रातें भर में सुना देते हैं तुमको। ठीक है, आप हमको अमर कथा सुना करके हमको अमर बना दीजिएगा, बात तो ठीक है, इसमें एक शर्त है। जब हम कथा सुनाने के लिए बैठेंगे तो हम समाधि में रहेंगे। किस में रहेंगे? समाधि में। मेरी आंखें बंद रहेगी, ध्यानस्थ रहेंगे, ध्यान मुद्रा में हम कथा कहते चले जाएंगे। और तुम सावधान पूर्वक सुनना, अगर तुम सो जाएगी बीच में तो अमर नहीं हो पाएगी। इसीलिए नहीं सोने के लिए बीच में जो हुकारी भरते रहना, हूँ ना। माई दाई पहले कथा सुनाती थी तो पोता नाती सब हुकारी भरता था, तो माई दाई सोचती थी नहीं नाती पोता पोती जगा हुआ है, नतीन जगा हुआ है, कथा सुनाते रहती थी। आजकल तो सब मोबाइल में बूढ़ियों व्यस्त रहती है, बच्चियों व्यस्त रहती है, बूढ़ो व्यस्त रहता है, बच्चों व्यस्त रहता है। नहीं, अरे टीवी ने परिवार तोड़ा, घर ने, मोबाइल ने तो संसार को तोड़ दिया ना। सबके हाथ में मोबाइल, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। कोई इधर मुंह घुमा के, कोई उधर, किसी का मुंह में नहीं मिलेगा एक साथ में। तो बताइए मेल कैसे होगा ना? जितना आदमी उतना मोबाइल, कहीं कहीं तो दुगुना मोबाइल, एक एक आदमी के पास दो गो मोबाइल। सब अपने अपने, कोई गेम में व्यस्त है तो कोई कुछ में व्यस्त है, कोई कुछ में व्यस्त है, कोई कुछ में। पत्नी अलग, पति अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, पोता अलग, पोती अलग, दादा अलग, दादी अलग, नाना अलग, नानी अलग व्यस्त है। कहाँ से कभी एक जगह बैठना होगा कि बात विचार होगा, घर की स्थिति परिस्थिति के विषय में विचार होगी, तब ना मेल होगा। अब पहले क्या होता था, जब ये ठंड की महीने आ जाती थी तो घर में भी बोरसी होता था, बाहर में नहीं घोड़ा लगाया जाता था, तो बाहर में बड़े बुजुर्गों की बैठकी अग्नि के वजह से हो जाती थी, और घर में माए बहन की बैठकी बोरसी के वजह से हो जाती थी। सब तरफ से दौड़ के आती थी हाथ सेकने के लिए, और उसी में सबका मुंह सबके मुंह से मिल जाता था, जिससे सुबह में झगड़ा हुआ शाम में मिल जाता था। सुबह में हुआ झगड़ा और शाम में बोरसी के पास बैठा, शाम में मिल गया ना। देखिए मेल का कितना बड़ा ये कारण था, लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। किस जमाने में? इस विज्ञान रूपी अभिशाप को अपने जीवन का अंग बनाने के वजह से। विज्ञान क्या है? विज्ञान वरदान नहीं है, विज्ञान अभिशाप है। विज्ञान क्या है? अभिशाप है, वरदान नहीं है, याद रखेंगे। लेकिन अब तो सब आपस में व्यस्त रहते हैं, कहां से क्या होगा? कुछ होगा? संभव नहीं है। इसलिए आपस में मेल से रहिए। आपस में किससे से रहिए? मेल से रहिए। मेल में बल है, एकता में बल है। मेल में बल है, एकता में बल है। अगर बेमेल भी हो जाए तो पुनः मेल धारण कर लीजिए, पुनः आपस में मिलना सीखिए, लेकिन बिछुड़ना नहीं सीखिए। बिछुड़ने के लिए तो संसार ऑलरेडी से बना है ना, ऑलरेडी
ये संसार बिछुड़ने के लिए बना है, मिलने के लिए नहीं बना है। जो आया है सब बिछड़ेगा। ये संसार जो है ना बिछड़ने के लिए बना है, मिलने के लिए तो बना नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या ना। तो जब तक संसार में तब तक तो मिले रहे, तब तक तो मिल के रहे, ये होना चाहिए। लेकिन मैया पार्वती ने जैसे कहा, भगवान शिव कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, जैसे भगवान श्री शिव कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, सुनाने की तैयारी करने, उसी में कुछ सजेशन सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे, हमारी आंखें बंद रहेगी, तुम वैसे नींद में चली जाएगी, रात भर की कथा होगी, तुम होकारी हूँ कहते रहना, ताकि तुम्हारी आवाज जो मेरे कान में जाएगी तो हम सोचेंगे तुम सोई नहीं हो, तुम जगी हुई हो। कहा ये तो हो जाएगा, कहा ये तो हो जाएगा। जैसे कहा ये हो जाएगा ना, बस वैसे ही भगवान शिव ध्यानस्थ होके कथा सुनाने को तैयार हो गए। अब बरगद का पेड़ था, विशाल विशाल बरगद का पेड़ था, बहुत से पक्षियां बैठे हुए थे और जीव जंतु वहां पे टहल रहे थे, सबको भगा दिया। और ताली बजा बजा करके बर के गाछ के पक्षियों को भी भगा दिया। और ताली बजा बजा करके कौन से भजन का गान करते थे भगवान शिव को, कौन सा भजन अत्यंत प्यारा था, कौन सा नाम अत्यंत प्यारा था? भगवान शिव को सबसे प्यारा नाम था राम नाम। कौन सा नाम था? राम नाम। और ताली बजा बजा करके 2 मिनट तक खूब मनोयोग पूर्वक गाना शुरू कर दिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। फिर आंख बंद करके देखते हैं और कोई भी पक्षी उस पेड़ पे बैठे हुआ नहीं था। एक सड़ा हुआ अंडा रखा हुआ था उस पेड़ के डाल पे, एक सड़ा हुआ तोता का अंडा था। अब भगवान शंकर को थोड़ी आलस आ गई, क्या आप कथा कहने के लिए बैठे, अंडा सड़ा हुआ है, ऊपर में अभी कोनो जीव थोड़े ना हुआ है, क्या वो सड़ा गला को उठा करके हाथ से फेंकेंगे, फिर नहाना धोना पड़ेगा, छोड़ पार्वती उसे रहन दे ना। और जैसे वो कथा प्रारंभ किए, ओम श्री परमात्मने नमः, उसी समय उस अंडा से तोता जो है, उस विगलित उस गले हुए अंडे से, उस सड़े हुए अंडे से एक तोता का जन्म हो गया। अब परमात्मा की कृपा से वो जीवित भी रह गया। अब उस कथा के प्रभाव से उसके शरीर में इतनी वृद्धि हो गई कि रात भर में ही उसके शरीर में पंख भी आ गए, पेड़ भी सुदृढ़ हो गया और उनको हुकारी भरने के लिए भी आ गई। क्या भरने के लिए? हुंकारी भरने के लिए भी आ गई। अब बस भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही है, हूँ कर रही है। अब बस बीच बीच में तोता भी हूँ करने लग गया। तो पार्वती के मन में हुआ मेरे बदला में भी कोई हूँ कर रहा है, तो क्यों नहीं हम लेट से हूँ करें। अब बस उसके आशा में छोड़ दी कि पार्वती जो है 10वें स्कंद में ही सो गई।
अब भगवान शिव कथा सुनाते रह गए और तोता हूं करके 12 स्कंद की कथा श्रवण कर ली। जब भोर हो गया, आंख खुली तो देखते हैं पार्वती सोई हुई है। तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? तो जैसे ऐसे उधर देखते हैं, उन्हीं के सामने से तोता फुर से उड़ गया। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा उठा। एक तो अनाधिकार पूर्वक तुमने कथा सुन ली और हमको चिढ़ाने के लिए फुर से उड़ गया। तो त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। तोता वहां से भागते बद्रिका आश्रम में चले आए। कहाँ चले आए? बद्रिका आश्रम में चले आए। बद्रिका आश्रम में क्या कहते हैं, महर्षि वेदव्यास मुनि की कुटिया है। वेदव्यास मुनि की धर्मधांगिनी का नाम है मैया अरणी। उनकी पत्नी का नाम क्या है? अरणी। भोर का समय था, मैया झाड़ू लगा रही थी और भगवान शंकर के डर से भयभीत होकर के वो तोता जहां तहां उड़ रहा था, कहीं कहीं घुस जाए तो उनके कोप से बच जाए। और जैसे मैया अरणी ने जमाई ली, समझ गए ना, हाफी ली, और वैसे गुफा समझ करके मुख में घुसा, पेट में चला गया। बहुत आदमी को इस सब में शंका होता है ना, लेकिन देखिए शंका नहीं करना चाहिए। इस माया में, संसार में कुछ भी हो सकता है। नहीं, बहुत आदमी नास्तिक भरी बातें करता है। वास्तविक में वो पितरों का जो है ना, औरत संतान के लायक नहीं है। औरत संतान तो है, लेकिन औरत संतान के लायक नहीं है। अरे तुमको एक जादूगर के जादूगरी पे विश्वास हो जाता है, जो कि मट्टी से गुलाब बना दिया, मट्टी से लड्डू बना दिया, नहीं आंख के खेल से बच्चे को इधर से उधर कर दिया। वो तुमको देखने में सत्य महसूस होता है, लेकिन तुमको ऋषि मुनि महर्षियों के कथन पे विश्वास नहीं होता है। नादान कहीं का। वास्तविक नादान है, वो कुल पालक नहीं, वो कुल घालक है। अगर कुल घालक बनना नहीं चाहते हो तो विश्वास करो, इस माया में, संसार में कुछ भी संभव है। एक ही संभव है, नहीं है, भगवान की भक्ति के बिना मुक्ति। यही एक संभव नहीं है, नहीं तो सब संभव। हाँ, कमठ पीठ जामहि बरुवाड़ा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा। अरे कछुए के पीठ पे बाल जम जाए ये भी मान लेना, बांझ का बेसा किसी को मार दे ये भी मान लेना। जब बांझे तो बेटा कहां से? कौन बोल रहे हैं? कहा भुसुंडी जी महाराज रामचरितमानस में। किससे कह रहे हैं? गरुड़ जी से कह रहे हैं। हाँ, हिमते अनल प्रगट बरु होई, लेकिन राम विमुख सुख लहई न कोई। बर्फ से आग ही निकल जाए मान लेना, समझ गए ना, लेकिन परमात्मा से विमुख रह करके किसी को आत्मिक सुख, आत्मिक संपत्ति मिल गई, आत्मिक शांति मिल गई, ये मानने योग्य बात नहीं है। बारी मथय घृत हो या बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरिया। सिद्धांत पे कौन सा सिद्धांत दिया? अरे पानी के मथने पर घी निकल जाए संभव है, मान लेना। बालू के पेरने से तेल निकल गया ये भी मान लेना। लेकिन अगर कोई कहे बिना संयम साधना सदाचार भक्ति भजन के बिना ही भवसागर को पार कर गए, ये कभी मानना। गाजीपुर जिला में सैदपुर तहसील में एक देवचंदपुर गांव है। वहां स्वामी जी के मठ के नाम से अभी भी वो जगह प्रसिद्ध है। और तो उस जगह का नाम महर्षि में ही या महर्षि में ही आश्रम या महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम नाम में शायद परिवर्तन कर दिए हैं। वहां जो भी फिलहाल में महाराज जी रहते हैं, शंभुचेतन देव जी महाराज, नहीं तो जिस समय हम वहां रहते थे उस समय उस आश्रम का नाम महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम था। अभी भी हो सकता है, लेकिन सुनते हैं वो महर्षि में आश्रम कर दिए। सुनते हैं, देखे नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
उस आश्रम के निर्माता जो थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, एक बार उस आश्रम में बहुत विशाल भंडारे का आयोजन किया उन्होंने। वहां के जन्मीन जो आदमी है ना, लोग हैं, वो बोलते थे, हमसे सुनाते थे। जब आयोजन किया रात में 12 बजे रात में तेल घट गई, घी कम पड़ गई, पूरी का भंडारा था। सब कोई जाकर के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से कहते हैं, महाराज जी घी कम पड़ गई बा, घी नहीं खे, घी रही तब पूरी पूरी सनाए, जनता जवार बहुत जुटल बा ना, जनता जवार की कमी नहीं, बहुत आदमी भूखे रह जाएंगे। तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाओ 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 जाओ, मैया गंगैया से 3 टीन घी मांग के ले आओ। कितना टीन? 3 टीना मैया गंगैया से घी मांग के ले आओ। और उनके जो विश्वासी भक्त थे गए और जाके गंगा से जाकर के 3 टीना गंगा जल लेके चले आए, कढ़ाई में डाल दिए, छन छनाया फनफनाया, कुछ भी नहीं, और वही पानी घी के रूप में परिणत हो गया। पूरी छनाई, जनता जमार खा करके खुश हो गई। जब सुबह हुआ महाराज जी कहते हैं, अरे रात में गंगैया से 3 टीना घी लिए हैं, तो ठीक है 4 टीना घी ला करके मैया गंगैया को जाके दे दो। तो भगत लोग गए, 4 टीना घी लाए, जाकर के गंगा जी में डाल दिया। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है। अब पानी भी घी बन न गया, तेल को कौन के ना, घी बन गया। हाँ, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। अरे बालू के पैरने से तेल निकल जाए, ये भी मान लेना कोई भी अनुचित नहीं है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरै, यह सिद्धांत अपील। जब तक कि कोई परमात्मा का भजन नहीं करेगा गुरु युक्ति जान करके, तब तक वो संसार सागर से पार नहीं उतर जाता। ये अडिग सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। भूतो ना भविष्यति, ना कभी कोई काट पाया है, ना काट रहा, ना आगे कभी कोई काट पाएगा। भूतो ना भविष्यति। इसीलिए कभी भी बात में शंका नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही, आजकल नास्तिकों की झुंड हो गई है, और नास्तिकों की झुंड होने का 2 कारण हो गए। एक तो बॉलीवुड के द्वारा तोड़ मोड़ करके ग्रंथ का चलचित्र बना करके पूरे समाज में फैलाना, नहीं, जो कि चरित्रहीन, जिसको कि आप लोग हीरो कहते हैं वो चरित्रहीन बेसवा है, जिसको कि हीरोइन आप लोग कहते हैं वो चरित्रहीन बेस्या है। क्या है? वो बेस्या है। कमाने के लिए शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी करके कुछ भी करके कैसा भी बन ठन करके उसमें जो है रंग रास विषय भर करके कुछ से कुछ दिखा दिया, और उसी का देखा सुना सत्य मानते हैं, शास्त्र को असत्य कर देते हैं। अगर शास्त्रकार कोई बात कर रहा था, नहीं महाराज जी वो थोड़े ना हम देखे, हम ऐसा देखे हैं। जिसका तुम वो देखे हो उससे जाके पूछो वो कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है ना, पूछना ना पड़ेगा। और तुम उसको सत्य मानते हो, गुरु हरि संत की बात पर शंका करते कहां से? यहाँ पे तोता उड़ा, महर्षि वेद व्यास मुनि की अर्धांगिनी मैया अरणी जमाई ले रही थी, हाफी ले तो उसके मुख में प्रवेश किया और पेट में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर दौड़ते हुए जाते हैं, और उधर से भगवान व्यासदेव जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं, मार्ग को रोकते हैं, बनते कहाँ जा रहे हैं, इतने क्रोध में इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? क्या रुको रुको, हटो मेरे सामने से। कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर। किनसे कर रहे हैं? व्यास मुनि से कर रहे हैं। क्या क्यों? हमें तुम्हारी पत्नी का वध करना है। मेरी पत्नी का वध करना है? क्या गलती की भगवान? अरे आप तो महाकाल है ही, आपको हम रोक थोड़े ना पाएंगे, लेकिन मेरी अर्धांगिनी का कोई गलती बता दीजिए। क्या तुम्हारी पत्नी ने गलती नहीं की है? क्या किसने गलती की है? तो पत्नी के पेट में जो एक तोता घुस गया उसने गलती की है। क्या कौन सी गलती की है? अगर उसने गलती की है तो कौन सी गलती की है?
अरे वो अनाधिकार पूर्वक अमर कथा सुन लिया है। भगवान, ये अमर कथा ही क्या होता है? अमर कथा जो सुन लेता अमर हो जाता है, तो थोड़ा सा भी सुनता अमर हो जाता है कि पूरा पूरा सुनता अमर हो जाता है? कहा थोड़ा पूरा जितना सुने वो अमर हो जाता है। कहा अच्छा ये तोता थोड़ा सुना कि पूरा सुना? का पूरे सुन लिया। तो पूरे सुन लिया तो अमर हो गया। कहा हाँ, जब तोता अमर हो गया, जब कथा सुनने से तोता अमर हो जाता है, वो पूरे पूरे सुन ले आप कहते हैं, तो तोता जब अमर हो गया, त्रिशूल से वध कीजिएगा मेरी पत्नी तो मर जाएगी, तोता मरेगा नहीं। अब खामखा का मेरा हाथ का क्यों जलाना चाहते हैं? रोटी पोटी बनाने में हाथ जलाना पड़ेगा भाई? मेरी पत्नी को मार दीजिएगा, अर्धांगिनी को मार दीजिएगा। अगर कहीं आपके इस त्रिशूल से मेरी अर्धांगिनी के साथ साथ तो वो मर जाएगा, तो इसका मतलब आपका अमर कथा वो झूठा है। क्या है? झूठा है। भगवान शंकर को भी चेतना आई, बात तो ठीक है कर रहे। वह भगवान शंकर वहीं से लौट गए। क्या श्री राम जय जय राम, ठीक है अब तुम लोग खुशी से रहो, भगवान हम जाते हैं अपने धाम। लौट गए। क्रोध में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। क्रोध है बहुत बड़ा शैतान। क्रोध से मारा जाता जान। क्रोध में आंखें होती लाल। क्रोध में मुंह होता विकराल। क्रोध में स्वयं मारता मार, क्रोध में नोच डालता बाल। बच्चा को क्रोध होता है, बाल देखिए फटाफट नोचेगा नहीं, अपने देह को डंगाएगा। बड़का को क्रोध होगा, देखिए आंख लाल हो जाएगा, मुंह बड़का हो जाएगा नहीं। क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल। क्यों? तो उसके ऊपर शैतान सवार हो गया। कौन सवार हो गया? शैतान सवार हो गया। इसीलिए क्रोध रूपी शैतान को अपने जीवन में नहीं आने दो। अगर कहीं क्रोध रूपी शैतान को तूने बस में करके नहीं रखा, क्रोध रूपी शैतान के वेग को तूने बस में करके नहीं रखा, तो तुम्हारे लिए नरक का द्वार खोल देगा। क्या खोल देगा? नरक का द्वार, दुर्गति का द्वार खोल देगा। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो है नरक का द्वार है। लेकिन विभीषण ने रावण से कहा काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। श्रीमद् भगवत गीता में तीनों को बताया, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन रामायण में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मद। मद मना अहंकार, तब मोह मनाया शक्ति। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, ये सब नरक में जाने का रास्ता है। इसलिए हे रावण भैया, इसको छोड़ दीजिए, आप उसका भजन कीजिए जिनका भजन संत लोग किया करते हैं। जिनका भजन कौन लोग किया करते हैं? संत लोग किया करते हैं। संत लोग किनका भजन किया करते हैं? संत लोग गुरु भगवंत का भजन किया करते हैं। तो आप गुरु परमात्मा के भजन में तल्लीन हो जाओ। अगर काम, क्रोध, मद, लोभ के बस में रहोगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अब भगवान शंकर को जैसे व्यास मुनि ने कहा, वैसे भगवान शंकर लौट करके अपनी नगरी चले आए, कैलाश पर्वत पे। 16 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज अपने माँ के औद्र में रहे। 12 वर्ष तक भक्तवर प्रहलाद अपने माँ के औद्र में रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 100 वर्ष तक हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु को संसार में विपत्ति के भय से, आपत्ति के भय से, भयंकर आतप वृष्टि के भय से दीति ने अपने औद्र में धारण किए रखा। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष के बाद हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु को दीति ने जन्म दिया। 12 वर्ष के बाद कयाधु ने भक्तवर प्रहलाद को जन्म दिया। लेकिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद, अपने पिताजी से वरदान लेने के बाद, 16 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज अपने माँ के औद्र से बाहर आए। वेद व्यास मुनि बारंबार प्रार्थना करते हैं, पुत्र तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो बाहर आ जाओ। तुम क्या आ जाओ?
माँ के ओद्र से बाहर आ जाओ पुत्र। तो श्री सुखदेव जी महाराज जवाब देते थे, माँ के पेटे सम यही ठीक है, हम यही ठीक है। हम लोग बाहर आने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अंदरे में रहने में ठीके ठाक लगते हैं। अंतर है। अरे जेलर जो है जेले में सुखपूर्वक रहता है, लेकिन उसी जेल में कैदी जो है खिड़की तरफ करके भागना चाहता है ना। एक ही जेल है ना। उसी जेल में जेलर रहते हैं, उसी जेल में कैदी रहते हैं, लेकिन कैदी अपने आप को परतंत्र मानता है और परतंत्र है भी, और उसी जेल में जेलर जो है स्वतंत्र मानता है, स्वतंत्र है। जेलर स्वतंत्र है उसी जेल के अंदर में, लेकिन कैदी स्वतंत्र है। एक मुक्त जीव है, एक बद्ध जीव है। मुक्त जीव कहीं भी रह जाए वो मुक्त ही है, बद्ध जीव को कहीं भी रख दो वो अपने आप को बंधन में ही मानेगा, बंधा हुआ ही समझेगा। क्योंकि ये बंधन जो है ना भ्रम का बंधन है। किसका बंधन है? भ्रम का बंधन है, मोह का बंधन है, आसक्ति का बंधन है। किसका बंधन है? आसक्ति का, भ्रम का, मोह का, अज्ञान का बंधन है। इस बंधन से अगर कोई मुक्त होना चाहता है, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उस भ्रम रूपी बंधन को काटे, उस मोह रूपी बंधन को काटे, उस आसक्ति रूपी बंधन को काटे, मुक्त हो जाएगा। एक कुम्हार था, उसके पास में 16-17 गो गधा था। क्या गो गधा था? 16-17 गो गधा था। एक सोरह से एगो बेसी, एक सोरह से एगो बेसी गधा था। कुम्हार के पास उतनी रस्सियां नहीं थी जो गधा को बांध सके। रोज गधा को लाता था, झूठो मुठो का उसके गोड़ को, अपने हाथे रस्सी है नहीं इधर से उधर फंसा देता था, हाथे को घुमा घुमा करके झूठो खुट्टा में, हाथे को घुमा के खुट्टा में, हाथे को घुमा के खुट्टा में बांध दिया। सब गधावा सोचता था हमको बांध दिया है, लेकिन एक को वो गधावा को कुम्हार बांधता नहीं था। अब जब सुबह होती थी, अब काम पे ले जाना है, कुम्हार कितनों लाठी दे रहा है, गधावा हिल नहीं रहा है, उसी जगह घुरमुड़ा रहा है। हाँ, उसी जगह घुरमुड़ा रहा है, उसी जगह घुरमुड़ा रहा है। तब अंतिम में कुम्हार क्या करता था, जैसे झूठो मुठका बांध दिया, उसे झूठो मुठका खोल देता था तो सब गधावा दौड़ जाता था। उसी तरह से परमात्मा रूपी कुम्हार हम लोगों को झूठो मुठका बांध दिया है। किस चीज का बंधन दिया है? झूठ मूठ का बंधन दिया है। कितनों माँ बेटा बेटी टोला समझ का मार पीट खाते रहो, लेकिन उसी में पड़े रहो, काई कच कच में लगे रहो, छोड़ करके भाग नहीं सकता है। लेकिन वहीं पे संत रूपी कुम्हार फिर झूठो मुठ का खोल देता है। क्या खोलता है? अरे ये सब तुम्हारा कर्म है न, ये सब जीवन में आते जाते रहते हैं, तुम भक्ति भजन करो तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे उपदेश मिला कि घोड़ा दौड़ना, गधा दौड़ना शुरू कर देता, नहीं तो गधे बद जीवन व्यतीत होता है। जो निगुरा है वो गधा है, जो सगुरा है देवता है। ते नर खर कुकर सम जग में, बिरथा जन्म गमाही, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। कर्मना गधा, कर्मना क्या हुआ? गधा। तो झूठ मूठ का बंधे हुए हैं ना। एक बार पंडित जी मंडप में कह दिया ये आपकी पत्नी है, आप इनके पति हैं ना। पत्नी को कह दिया ये आपके पति हैं, आप इनके पत्नी हैं। कोई बंधन है? कोई बंधन नहीं। एक बार कह दिया जीवन भर रगड़ते रह जाते हैं। साधु बाबा कितनों कह दे अरे कुछ दिन के लिए पति पत्नी है, छोड़ के चलो, ध्यान भजन करो। महाराज जी कैसे छोड़ के जाए? गिरी कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़ा दुर्गम है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, इसको छोड़ के कैसे जाया जाए? महाराज जी छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते। अब कितना बढ़िया से बंधन हो गया। अब विचारिए, उसी तरह से आप बंधन से मुक्त होइए। क्या है ये? बंधन से
मुक्त, आसक्ति से मुक्त हुई। इसका जरिया जो है ना एक सत्संग कथा प्रवचन। जो मुक्त जीव है वो कहीं भी है तो मुक्त है, और जो बद्ध जीव है कहीं भी है तो बंधन में। अब देखिए सुखदेव जी महाराज मुक्त जीवात्मा है ना, वो माँ के पेट में है, निकलना नहीं चाहते, कहते पिताजी यहीं ठीक है। क्यों? यहाँ भजन बनता है, यहाँ मेरा नहीं कोई माँ है, अभी नहीं मौसी है, नहीं काकी है, नहीं नानी है, नहीं दादी है, ना काका है, ना चाचा है, ना बड़ा बाप है, न मामा है, न मम्मी है, न नाना है, ना नानी है, किसी प्रकार का रिश्ता नाता कुछ भी नहीं। हम अकेले हैं कि तो हम है कि तो हमारे भगवान है, दुइये गुण है वहां पे, कि तो हम कि तो हमारा भगवान, हमारा तो हमारा परमात्मा है, यही हम ठीक है। अब बाहर जिससे निकलेंगे वैसे कहेगी माँ हम तुमको पेट में रखे हैं, तुम मेरा बेटा है, बाप कहेगा तुमको खिलाए पिलाए तुम मेरा बेटा है, भाई कहेगा तुमको हाथ पकड़ के घुमाए है तुम मेरा भाई है, बहन कहेगा तुमको राखी बांधे है तुम मेरा भाई है ना, बेटा बेटी होगा कहेगा तो तुम मेरा पापा है, उसका नहीं, उसका है तो उसका नहीं ना। और उसके पहले कहीं अर्धांगिनी आ गई पत्नी तो 50 में काम जो है एकदम तमाम हो जाएगा। आधे में आप हो, आधा में सब हमरे है ना। अब क्या करे बेचारा, ये देखिए बेटा जात जो है ना बड़ा परवश होता है, बेटी जात परवश नहीं होती है लेकिन बेटा जात परवश होता है। बेटी परधन होती है लेकिन बेटा परवश होता है। अब शादी विवाह कर दिया, अब कहीं बाप माँ से बात किया तो पत्नी मुंह फुलाएगी, कहीं पत्नी से बात किया तो माँ बाप मुंह फुलाएगा, बेचारा कहीं का नहीं रह जाएगा ना, न गधा घर का न घाट का, बीचे में है पड़ा हुआ, यही ना होता है। अच्छा बेचारिए माँ बाप कहेगा, कहीं माँ बाप पत्नी की बात मानने लग गया, माँ बाप का कहा थोड़ा सा इधर इग्नोर करता है, नहीं सुनता है, अब तो पत्नी का गुलाम हो गया, हमारा नहीं सुनता है, बेटा बदल गया, बेटा बदल गया। आप लोगों को भी बढ़िया बढ़िया सुनने का मौका मिला होगा आप लोगों के जीवन में ना। अगर कहीं माँ बाप की तरफ बेसी ध्यान देता है तो पत्नी कहती अगर उसी का सुनना था तो हमको काहे लाए, अब ले भाई वो बेचारा कहाँ जाए, किसको सुनाए, है ना, होता है ना मन में, कहाँ जाए किसको सुनाए। अच्छा किसी को सुना पाता है नहीं। अब पत्नी को सुनाओ तो पत्नी भी झूठ मानेगी, आपको माँ बाप प्यारा है, झूठो हमको सुना रहे। माँ बाप को सुनाओ तो माँ बाप कहेगा तुमको पत्नी प्यारा, झूठो हमको सुना रहा, तो बेचारा मोने मन रहता है, क्या करेगा। इसीलिए बेटी परधन होती है लेकिन पुत्र परवश होता है। देखने का वो स्वतंत्र है लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं। और माँ बहन कहने का परतंत्र है लेकिन वो परतंत्र है नहीं। अगर परतंत्र होती, अबला होती, रामचरितमानस में ये नहीं लिखा जा सकता था, काना पावक जारी सके, काना समुद्र समाय, काना करे अबला प्रबल के ही जुग काल न खाए। अग्नि किसको नहीं जला सकता है, सबको जला के राख कर देगा। समुद्र में क्या नहीं समाएगा, सब समा जाएगा। अबला क्या नहीं कर सकती, जो चाहेगी घर को स्वर्ग बना देगी, घर को नरक बना देगी। सबसे सुंदर फूल है, फूल से भी सुंदर नारी है, फूल से शोभा फुलवारी की, घर की शोभा नारी है। घर की शोभा कौन है? नारी है। आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बना सकती है। इसीलिए हम आप लोगों को युक्ति जान करके भजन करना चाहिए, मुक्त अवस्था को प्राप्त। यहाँ देखिए श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से बार बार कह रहे हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। बेटा क्यों नहीं आएगा तुम पुत्र बाहर? तो बाहर में माया का पसार है, बहुत तरह के सगे संबंधियों का झमेला है, अनेक तरह से रिश्तेदार नातेदार मेरे पास जुड़ जाएंगे। अब एक है तो एक का दुख, हजार का संयोग होगा तो हजार का दुख होगा। एक बिच्छू का डंक तो सह नहीं पाते हैं, हजार बिच्छू का डंक कैसे सहन होगा? कितने बिच्छू का डंक? हजार बिच्छू का डंक सहन कैसे होगा? इसीलिए हमको यहीं रहने दीजिए। अंतिम में जब बारंबार जिद किया, कौन? महर्षि वेदव्यास मुनि ने, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप त्रिकालदर्शी हैं,
आप कौन है? त्रिकालदर्शी हैं, संत हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं कि हम बाहर निकलें, लेकिन हमको माया नहीं व्यापे। आशीर्वाद दीजिए, हम बाहर आ जाएंगे। अंतिम में महर्षि वेदव्यास मुनि ने अपने प्यारे पुत्र श्री सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया, ठीक है पुत्र तुम बाहर आओ, लेकिन तुमको माया नहीं व्यापेगी। जैसे कहा वैसे श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए। क्या हो गए? प्रकट। जन्म नहीं लिए हैं, क्या हुए हैं? प्रकट हुए। जन्म लेना प्रकट होना में अंतर है। प्रकट हो गए तोता के रूप में, बाहर गए, अंदर गए थे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। बाहर नहीं आए, प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में एक प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, देखे बड़ा सुंदर सलोना है, श्यामला श्यामला शरीर है ना, श्यामला बदन है, छरहरा बदन है, देखने सुनने में बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक लगते थे। जैसे कहा वैसे बाहर आए। जैसे बाहर आए कि जंगल के तरफ चलते बने। जब जंगल की तरफ जाने लगे, उसी समय व्यास देव जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अरे पुत्र है तितन में तया तरवो विनेदो अस्ताम सर्वो हृदया मुनिमान तो समय। हे पुत्र जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारा संस्कार तो कर दूं। क्या कर दो? संस्कार, जो जात कर्म संस्कार, छठी संस्कार, नामाकरण, उपनयन आदि आदि जो 16 संस्कार होते हैं, मैं तुम्हारा संस्कार तो कर दूं। जब तक कि संस्कार नहीं करेंगे तब तक हम बाप नहीं बनेंगे। तुम बेटा पुत्र का अधिकारी नहीं, हम पिता का अधिकारी नहीं हो पाएंगे। हमको तो पता ही नहीं था कि पुत्र का सुख कैसा होता है। हम जानते हैं आप भगवान शिव से सुने हुए तोते मेरे अर्धांगिनी के ओद्र में गए थे, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, फिर भी आप मेरे अर्धांगिनी के ओद्र से जो प्रकट हुए हैं, आप मेरे पुत्र के लायक हैं। किसके लायक हैं? पुत्र के लायक हैं। और संस्कार करना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए, हम आपका संस्कार तो कर दें। लेकिन कहाँ से वो बेटा सुनने वाला। जाते जाते अरे माँ के ओद्र में ही अरिणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि रिद्धियां सिद्धियां को प्राप्त कर गए थे, और जाके पैर में समा गए। किसमें समा गए? पैर में समा गए। अब पैर में समा करके जवाब देते हैं, यही संस्कार तो बंधन का कारण है। क्या है? ये संस्कार जो लौकिक संस्कार है, ये लौकिक संस्कार बंधन का कारण है। अब देखिए, अब फिर ये सुन करके बड़ा मन उदास हुआ, फिर भी चलते रहे। आगे चल करके हस्तिनापुर की कुछ माई दाई सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी? निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज को उन्होंने देखा, व्यासदेव जी महाराज को देखा उन्होंने, तुरंत वो बाहर आकर के कपड़ा पहन करके वेदव्यास मुनि को प्रणाम करने लगी। जब प्रणाम करने लगी, व्यास मुनि को ये बड़ा खराब लगा। वो कहते हैं, ऐ हस्तिनापुर की नारियों, ऐ कुरु पत्नियों इत्यादि न, कुरु वंश की स्त्रियों, अरे आप मुझे लज्जित क्यों कर रही हो, मेरा अपमान क्यों कर रही हो? तो कुरु प्रदेश की जो है ना, कुरु वंश की जो माई दाई थी, वो कहती है, महाराज मैंने आपका अपने जानते तो कोई अपमान नहीं किया। का कैसे नहीं? मेरा 16 वर्षीय पुत्र इसी रास्ते से गया, लेकिन उसको देख करके तुमने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन मुझ बुढ़े को देख करके, मुझे बुढ़े को देख करके तूने वस्त्र धारण किया, तो क्या ये अपमान नहीं है? कुरु देश की जो, कुरु वंश की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, माँ बहनें थी, उन्होंने वेदव्यास मुनि को जवाब दिया, महाराज आप बुरा मत मानो, आपके जो 16 वर्षीय पुत्र थे वो अद्वितीय भाव में है, उसको अभी तक कोई पता नहीं कि कोई स्त्री और पुरुष भी होता है, लेकिन आपको तो पता है एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। आपके अंदर में द्वैत बुद्धि है, लेकिन उसके अंदर में अद्वैत बुद्धि है,
अद्वैत बुद्धि होने के कारण उसको जो है उसकी बुद्धि को माया छू भी नहीं सकती। लेकिन आपके अंदर में द्वैत बुद्धि है, जिसके वजह से आपकी बुद्धि में माया घर कर गई है। जबकि आप अच्छी तरह से जान चुके हैं वो मेरा पुत्र नहीं, वरन सुखदेव तोता एक सुखदेव के रूप में जन्म लिया है, जो कि क्या कहते हैं भगवान शंकर से सुनी हुई कथा, अमर कथा को सुना हुआ है। और फिर भी इतनी बुद्धि होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी आप मुंह में चले जा रहे हैं, आप जे दोषी देते हैं। जब इस तरह से मैयाओं ने, माँ बहनों ने बात कही, वहीं से वेद व्यास मुनि लौट आए, आकर के उदास मन से रहने लगे। किस मन से रहने लगे? उदास मन से रहने लगे। बहुत दिन तक उदास मन से रहे हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्होंने रचना की। अब कैसे रचना करके उनके महात्म्य को बताया। अभी हम आप लोग महात्म्य की तरफ सुन रहे हैं। किसके तरफ सुन रहे हैं? महात्म्य को सुन रहे हैं, भगवान के महात्म्य की कथा को सुन रहे हैं। नैमिषे सुतमा सिंहम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सौन को ब्रवीत। एक बार भागवत कथा अमृत का रसा स्वादन करने के में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। नैमिषारण्य जाते हैं कौन? सौनक जी, सौनकादि मुनि नैमिषारण्य गए। वहां सुत जी महाराज सुखपूर्वक आसन पे आसीन थे, बैठे हुए थे। वहां जाकर के सुत जी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया। नमस्कार के करके पूछते हैं सुत जी महाराज के हे सौनक जी महाराज कि हे सुत जी महाराज, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। कौन सी कथा कहिए? सार गर्भित कथा कहिए। और वैसी कथा कहिए। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्त तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। कौन लोग? साकट ने वैष्णव। अच्छा, वैष्णव किसे कहते हैं, साकट किसे कहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है? नहीं है? नहीं है। अब वैष्णव और साकट को समझेंगे तब न पता लगेगा। वैष्णव उसे कहते हैं जो शुद्ध शाकाहार भोजन करते हैं, आस्तिक में जीवन व्यतीत करते हैं। कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं? आस्तिक में जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु हरि संत के प्रति उनकी श्रद्धा है। किनके प्रति श्रद्धा है? गुरु हरि संत के प्रति श्रद्धा है, वो वैष्णव कहलाते हैं। साकट कौन कहलाते हैं? जो मुर्दा खाता है। क्या खाता है? मुर्दा खाता है। दारू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, गांजा इत्यादि खाता है। समझ गया ना? तारी उरी सबको खा पी के पचा देता, उसको साकट कहते हैं। क्या कहते हैं? साकट। वो प्रायः नास्तिक और क्रोधी होता है। कहिएगा मुर्दा कोई आदमी खाता है? अरे सरे 3 हाथ के दहिया कब्रिस्तान बनल बा, लोगवा ज्ञान बिना कोयला के खदान बनल बा। कोई जिंदे मछली खैले बा? ना। जिंदा मुर्गा, कबूतर ना। खस्सी, भैंसा, सुग्गर जो खाए मनुष्य का पखाना वो खाए। वो छी रे छी, मन हिल जाता है कहने में। कैसे जो खाता है वो वही जाने ना। मछली खाता है मनुष्य का पखाना, उसको खाता है। ये भी सनातन धर्मावलंबी होकर के। जो मर गया वो मुर्दा, जो मर गया वो मुर्दा। अच्छा, कभी सुने हैं गेहूं मर गया, जौ, चना, मटर, खेसारी, चावल, सेब, संतरा, गोभी, आलू, टमाटर, बैगन
फल फलारी, रसगुल्ला, मेवा, बर्फी, मिठाई, देखिए मांगिएगा तो देंगे नहीं। जानते हैं जिस समय यहाँ से निकली थी यात्रा, कलश यात्रा, उस समय मेरे कान में बब्बनवा कहते हैं, बाबा बुनिया बनावे के बाद, क्या बनावे के बाद, बुनिया छनावे के बाद। हमको तो यही सुनने में लगा था कि अब सपड़ेगा, चनाते तो कर ले, चनाते ना हो जाए, लेकिन जब आए तो देखे बुनिया के बदले में तो नमकीन बुनिया बच गया, चीनी नहीं मिलके नमक वाला बुनिया न। अरे वही चना का जब सातु बनता ना, बेसन बनता तो बुनिया हो जाती, लेकिन उसी का घुमनी बना के, रस बना के पिला दिया, सुखले में ठग लिया। देखिए हम ऐसे कथाकार हैं, हम तनिक भी बर्दाश्त करते। देखिए मौका का तलाश है। एक बार हम गए थे कथा करने के लिए कहीं, सन 2008 में, कितना में, 2008 में कथा करने के लिए गए थे। जिसके यहाँ कथा हो रही थी उसके दरवाजे पे हमारा बिछावन था। जैसे आज बब्बनवा के निवास स्थान मेरा बिछावन है, तो संयोग से सुबह सुबह कोई आदमी उनसे कुछ मांगने के लिए आया। तो गृहपति क्या कहता है, तोरा हम की कही, हम तोरा पता नहीं छे, हमरा द्वार पर भी हाथी बैठल छे। के बैठल छे? हाथी बैठल छे, तोरा हम कोनो सामान केना के दे दी हम बड़ा बढ़िया का है, चढ़ने दो हमको मंच पे। जैसे मंच पे चढ़े, संजोग से प्रसंग आ गया। उस दिन ग्राह गजेंद्र मोक्ष उद्धार था, कथिये वाला कथा था। हम के क्या करें, फलनमा बाबू को सुबह सुबह मांगने के लिए आया, तो फलनमा बाबू कहते हैं मेरे दरवाजे पे हाथी बैठे हुए हैं, और हम बाबा जी ने हम हाथी, अब हमारा पीपर के डाल काट कर दे तो हम खाए, केला के थम काट कर दे तो हम खाए। अरे हाथी तो वह न खाया, जो मांगा था ना तो राय सन धन था, मतलब कोई विशेष नहीं मांग लिया था, देने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप क्या करें, साधु, बात सही है, साधु का दरवाजे पर रहना, हाथी का दरवाजे पर रहना, क्या मजाल है। साधु जिस घर में घुस गया उस घर का वो मालिक हो गया ना। अब उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, अब अपना अनुकूल छोड़िए। हम तो कहते थे कि भाई स्कूल में व्यवस्था दे दो, सरकारें के अनुकूल चलेंगे, स्व से साधु स्व से सरकार, नहीं यही है हम लोगों का विचार। लेकिन अब क्या करें, आइए। तो हम जो कहना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे मनुष्य को हर हमेशा संभला हुआ जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ऐसे चीज को पता लगाना चाहिए, ऐसे चीज को सुनना चाहिए जिससे कि हमारा वैष्णव धर्म दृढ़ हो, ना कि हमारी बुद्धि साकट के तरफ बढ़े। मांस मछली खाना, दारू शराब पीना, ये सब स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधक है, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। स्वर्ग में रहने वाले इंद्र को भी मोह हो सकता है, तो स्वर्ग प्राप्त करने वाले को मोह नहीं होगा। स्वर्ग के मालिक को भी अगर भगवान के अवतार में शंका है, वैकुंठ के द्वारपाल को भी संत की अगर पहचान नहीं हो पा रही है, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा को भी भगवान श्री कृष्ण के सगुण लीला को देख करके मोहित होना पड़ता है, तो क्या ब्रह्मलोक में रहने वाले आदमी क्या मोह में नहीं गिरेंगे? वैकुंठ में रहने वाले आदमी का दुर्गति नहीं होगी, स्वर्ग में रहने वाले आदमी की दुर्गति नहीं होगी, अवश्य होगी। इसीलिए मनुष्य शरीर वैकुंठ स्वर्ग या ब्रह्मलोक के लिए नहीं, वरन ये मनुष्य शरीर अपवर्ग के लिए मिला हुआ है, मोक्ष के लिए मिला हुआ है। ये अपवर्ग की प्राप्ति भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से। गो निषाद से क्या कहते हैं लक्ष्मण जी ने, गो निषाद से लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले लखन मधुर मृदुवाणी। कैसी वाणी बोले? ज्ञान विराग भगति रस, वैसी वाणी बोले जिसमें भी ज्ञान भी है, वैराग्य भी और भक्ति भी है। उसी तरह से सौनक जी कहते हैं
सूत जी महाराज से, हे गुरुदेव, मैं आपसे कथा अमृत पान करना चाहता हूँ, सार गर्भित कथा सुनना चाहता हूँ। वैसी कथा हमको सुनाइए जिस कथा में की भक्ति हो, सेवा भाव हो, जिस कथा को सुनने से हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, जिस कथा को सुनने से हमारे अंदर में वैराग्य आवे, और जिस कथा को सुनने से सुन करके वैष्णव लोग जो है ना माया से अपने जीवन से माया को पीछा छोड़ देते हैं, माया से अपने जीवन को पीछा छुड़ा लेते हैं, अपने जीवन से माया को हटा देते हैं। वैसी कथा हमको सुनावे। साकट तो कितनों कथा सुन ले, लेकिन जब तक कि खान पान का सुधार नहीं होगा ना, तब तक वो माया मोह से उठ नहीं सकता, पीछा छूट नहीं सकता। जानते हैं, एक दानव को ज्ञान है कि तामस भोजन और तामस शरीर से भजन नहीं बनेगा लेकिन एक मानव को ज्ञान नहीं है कि तामस शरीर से भजन नहीं बनेगा। क्या बात सही है ना? देखिए, रामायण में लिखा है, भजन न होई यह तामस दे। कौन कहते हैं? रावण का कथन है। इस तामसी शरीर से, इस तामसी विचार से, इस तामसी खान पान से भजन होने वाला नहीं है। इसीलिए चल करके भगवान से विरोध करेंगे, उनके हाथों से मारा जाएंगे, कम से कम सदगति तो होगी। इस तरह से भजन होने वाला नहीं है। लेकिन इस मनुष्य को ज्ञान नहीं है, सोचता है खाने पीने से क्या होगा, भजन तो मन से होता है ना, किसी से लेने में अपने मन से ना, जितना चाहिए उतना दो, लेकिन देने में जो इच्छा हुआ वही दे ना। अरे दान पुण्य करे में जबरदस्ती ना कईल जाला, नहीं, सिर्फ इसी क्षेत्र की कहानी नहीं है, सभी क्षेत्र की कहानी है। अरे जो मन में हुआ दान कर दिए, 1 रुपया दिए तो दिए ना, लेकिन नहीं, दान में हाथ आगे बढ़ाओ, दान में हाथ, धन की पवित्रता हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह न्यासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इसीलिए मनुष्य को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। शुद्ध शाकाहार भोजन करें। कैसा भोजन करें? शुद्ध शाकाहार भोजन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सात्विक विचार आएगा, सात्विक विचार होगा तो मन में शांति हो, राजसी विचार होगा मन में चंचलता आवेगी, तामसी विचार होगा तो मन में मूढ़ता आवेगी। तो ये सब भोजन के आधार पे आधारित है। इसलिए हम लोग को भोजन ठीक करना चाहिए। लेकिन इस कलयुग का मनुष्य कैसा हो गया? कहते हैं घोरे कलो प्रायो जीवांश श्रुतांगतः क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधनम किम प्रायणम। कहते हैं इस घोर कलयुग में जीव का प्राय आसुरी स्वभाव हो गया है, नाना प्रकार से दुख से वो दुखी है, और वो उससे छूटने का उपाय भी नहीं करता है। छूटने का उपाय करना चाहिए ना, जिधर छूटने का उपाय उधर तो जाता नहीं है, जिधर नहीं है उधर जाता है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आप मुझे कोई एक ऐसा साधन बताइए जिस साधन के द्वारा हम पवित्र होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लें। किसको प्राप्त कर लें? परमात्मा को प्राप्त। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद्वद अधुना। आप हमें कोई ऐसा साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसा साधन बताइए, क्योंकि आप गुरु हैं, गुरु के बस में सब कुछ है। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु सर्वसम पदम प्रायच्छति गृह प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकता है, कल वृक्ष स्वर्ग आदि सुख को दे सकता है, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ पद वैकुंठ को भी प्राप्त करा सकता है। गुरुदेव, इसीलिए मुझे कोई साधन बतलाइए।
अब ये साधन जो है अब प्रातः काल में बतलाया जाएगा। आज से ये कथा प्रारंभ हो गई है। अनवरत रूप से 7 तारीख के प्रातः काल तक ये कथा समय समय से होती रहेगी।